जब मेरा हमेशा से एक पैशन रहा था ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से मेरा हमेशा पैशन रहा था। मैं ये पिक्चर्स एडिट करने वगैरह का बहुत शौक था। मैं चाहता था कि मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह को या अपने फ्रेंड्स वगैरह की पिक्चर को या फोटोग्राफी जो भी अपनी की हुई हो उसको मैं अपने एंड पे हमेशा फोटो एडिटिंग करता रहूँ अच्छी से अच्छी। तो मैंने अपने जो फोटो एडिटिंग स्टार्ट की वो 10th क्लास के बाद स्टार्ट की। 10th क्लास के बाद आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ मंथ्स की छुट्टियां होती हैं, और उन छुट्टियों के अंदर बेसिकली मैंने एक अंकल थे मेरे, वो मूवी मेकिंग का काम करते थे, उनके पास जा जाकर मैंने ये काम सीखना शुरू किया। और उनके पास जाकर मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट की फोटोशॉप के ऊपर। फोटोशॉप के ऊपर एडिटिंग करने के बाद तकरीबन 10th क्लास की ये बात है, मैंने शुरू से हमेशा मेरी लाइफ के अंदर ये पैशन रहा था कि मैं जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मुझे घर वालों से पैसे लेना, घर वालों के खर्चों के ऊपर पलना मुझे पसंद नहीं था। मजबूरी थी, पसंद किसी को भी नहीं होता लेकिन मजबूरी थी। लेकिन हमेशा मैंने ये ट्राई की कि मैं अपने एंड पे कुछ ऐसी चीजें लाजमी करूं कि मैं जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाऊं, ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ पीपल, आई एम ऑल्सो फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ठीक है। एक बहुत ही मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक था, और मेरी हमेशा ये कोशिश थी कि मैं अपनी फैमिली को वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल दे सकूं जो वो डिजर्व करते। हर पेरेंट अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं लिखाते हैं ताकि वो बच्चा ऐसा लग्जरियस लाइफस्टाइल उसको नहीं दे पाए। हालांकि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं, बट स्टिल मेरी हमेशा से कोशिश यही थी कि मैं जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाऊं। और उसके लिए मैंने जगह जगह ट्यूशंस भी पढ़ाई, ठीक है। अपने 10th के बाद ही मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाना स्टार्ट की। मैंने डिफरेंट छोटे छोटे बिजनेस भी स्टार्ट किए। कोई बिजनेस अच्छा चल गया, कोई बिजनेस सही नहीं चल पाया, मुझे लॉस। जो भी ईदी के जो थोड़े बहुत पैसे होते थे, मैं ईदी के पैसों से ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करने की हमेशा ट्राई करता था कि मुझे उससे कुछ ना कुछ रिटर्न वापस मिलना शुरू हो। मैंने अपना फ्रीलांसिंग का कैरियर जब स्टार्ट किया तो मैं बेसिकली उस टाइम यूनिवर्सिटी के दौर से गुजारा था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उस टाइम मेरा 5th सेमेस्टर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बहुत ज्यादा एक नल्ला नहीं माना जाता था, ना ही मैं बहुत ज्यादा लाइफ स्टूडेंट माना जाता था। मेरा जो ताल्लुक था वो एक एवरेज स्टूडेंट से, एवरेज स्टूडेंट सोसाइटी से बिलोंग करता था मैं, जहाँ पर चीजें मुझे कभी आती भी थी कभी नहीं भी आती थी। और एक चीज जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर हमेशा मिस की, वो चीज ये थी कि हमें हमेशा टीचर आकर एक लेक्चर देता था। एक लेक्चर देने के बाद हमसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम लोग उसके उस टेस्ट को पास करें। हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता था कि इस टेस्ट को करने के लिए एक माइंड सेट की भी जरूरत होती है। कोई भी आप जिंदगी का कोई भी मरहला हो, कोई भी आप काम करने लगो, अगर आपका माइंड सेट इस बात पे एग्री नहीं करता कि आप वो काम कर सकते हो या आप वो काम नहीं कर सकते, तो ट्रस्ट में आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक क्रिकेटर भी अगर स्टेडियम में सिर्फ ये सोच के उतरे कि मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा, अगर वो इस डर के साथ उतरेगा तो वो हमेशा आउट ही होगा। आप किस लाइफ के किसी भी फेज में चले जाएं, किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाएं, अगर आप किसी डर के साथ जाएंगे तो वो डर आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने अपने यूनिवर्सिटी कैरियर के अंदर से जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मुझे फोटो एडिटिंग आती थी। फोटो एडिटिंग के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ एक चीज जो एक इंसान के अंदर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज है एटीट्यूड या कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट में आप जिंदगी किसी भी फेज के अंदर से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी काम कर कोई भी काम आप करने लगे और उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमेशा आप उस काम के अंदर कहीं ना कहीं लैक कर जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, लेकिन अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि आप किसी भी काम को बखूबी सरअंजाम दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास एक दिमाग है, एक दिल है, हाथ पांव सबके काम करते हैं, ठीक है। सबके पास सोचने समझने की सलाहियत है। एक चीज जो डिफरेंट है वो क्या है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इस तरीके से कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक बिल्ली बनाकर दे दे एक पेज के ऊपर, तो शायद आप में से आपकी
जो लोग होंगे उनका क्वेश्चन ये होगा, सर क्या हम किसी वाटर कलर के साथ बनाएं, हम स्केचिंग करके बनाएं, या हम किसी बिल्ली की तस्वीर लेकर आपको अब काम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप लोग अब आपने ये चूज करना होता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। राइट नाउ वॉइस बिल्कुल क्लियर है, प्लीज अपने एंड पे चेक करें, मेरे पास बिल्कुल वॉइस क्लियर चल रही है राइट नाउ, ठीक है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी भी चीज को करने के लिए, तो आप उस चीज के अंदर हमेशा मार खा जाओगे या हमेशा उसके अंदर पीछे रहोगे। फ्रीलांसिंग जब मैंने स्टार्ट की, मुझे साथ देने वाला मेरे साथ कोई भी नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता था, मुझे अपनी इस चीज पे बिलीव नहीं था, क्या मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता। मुझे अपनी इस स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे तो सिर्फ फोटोशॉप के ऊपर पिक्चर्स के आता है, इसके अलावा मुझे फोटोशॉप के ऊपर और कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक चीज जो मेरे साथ थी वो मेरा यकीन था। यकीन क्या था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक वर्कशॉप हुई, इस वर्कशॉप के अंदर एक किसी और यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट आया, उसने सिर्फ आके फाइबर के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि फाइबर नाम की एक बला है, और अगर आप इस फाइबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ तो आप एक फॉर्च्यून कमा सकते हो। आप इतने पैसे कमा सकते हो कि आपको जॉब की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ घर गया, घर जाकर फाइबर का अपने पास अकाउंट बना लिया। फाइबर का अकाउंट बनाने के बाद मुझे तब भी ये नहीं पता था क्या मेरा वो अकाउंट चलने वाला है, क्या मेरा अकाउंट वो नहीं चलने वाला। सिर्फ मुझे ये यकीन था कि एटलीस्ट मेरे पास मुझे एक एक्स्ट्रा चीज पता चली है, क्यों ना मैं उस एक्स्ट्रा चीज को अवेल करूं। मैंने अपने फाइबर का अपने पास फाइबर का अकाउंट बना लिया, उसके ऊपर गिफ्ट थी, मैंने गिफ्ट बना ली। और फोटोशॉप मुझे थोड़ा बहुत आता था, तो मैंने कुछ एडिटिंग करके अपने पास गिग पिक्चर्स वगैरह बनाकर एक प्रॉपर गिग बना ली अपने पास। मैंने फर्स्ट डे, मुझे आज भी वो दिन याद है, 27 दिसंबर का वो दिन था। 27 दिसंबर को मैंने अपने पास वो गिग्स बना ली, और गिग्स बनाने के बाद सिर्फ मैं बैठा हुआ था कि शायद अब मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। जिस तरीके से कोई भी बंदे को सुनहरी ख्वाब दिखा दिए जाए, उसको बता दिया गया क्या अगर आप इस राह पे चल पड़ोगे तो इस राह पे आपको कोई ना कोई चीज अच्छी मिल जाएगी। तो मैं भी रोज फाइवर ऑन करके बस बैठ जाता था। मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था कि फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट या बिडिंग या प्रपोजल भी आप किसी को भेज सकते हो, वहां से क्लाइंट्स को आपने किस तरीके से अपने पास लेकर आना है, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। मुझे मेरा पहला ऑर्डर, मुझे आज भी दिन याद है, 7 मार्च को मिला था। 27 दिसंबर को मैंने अपने पास आईडी बनाई, और 7 मार्च को मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला। नाउ यू कैन अज्यूम कि मेरे पास मुझे जो मेरा पहला ऑर्डर मिला वो लगभग मुझे 3 महीने के बाद मिला। मेरा पहला ऑर्डर मुझे 3 महीने के बाद मिला, और वो भी किस तरीके से मिला, वो जात अल्लाह की थी देने वाली। और उसके अंदर भी मेरा कोई काम कमाल नहीं था। मैं रोज की तरह 3.5 महीने तक फाइबर अपने पास सिर्फ और सिर्फ ऑन करके रखता था। ऑन करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता था। मेरे पास मुझे गाइड करने वाला कोई था भी नहीं। मैं किसका जाके सर खाता या किसको जाके ये चीज बता ताकि मैं जिसमें एक्सेल कर सकूं। मुझे आज भी याद है 7 मार्च को जब मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला, तो वो ऑर्डर क्या था, एक सिंपल बिल्ली थी और एक कैट की पिक्चर थी। उस कैट की पिक्चर की आईज को प्रोमिनेंट करना था। मुझे ये मेरा पहला ऑर्डर मिला, और मैं बड़ा एकदम से जब मुझे ये ऑर्डर मिला तो मैं बड़ा खुश भी हुआ, और साथ में परेशान भी हो गया कि मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं। मुझे गाइड करने वाली जो सिर्फ एक चीज थी ना, वो थी गूगल। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है कि गूगल के पास आपकी 80% परेशानियों का हल गूगल के पास मौजूद है। अगर आपके पास गूगल इजीली एक्सेसिबल है, तो आप कोई भी काम अपने पास कर सकते हो। आपको किसी और दूसरे सहारे की जरूरत नहीं होती। फोटोशॉप के मुझे थोड़े से बहुत टूल्स पता थे। मैंने सिंपल गूगल किया कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की आइस को प्रोमिनेंट किया जाता है। यूट्यूब के मुझे एक ट्यूटोरियल मिल गया, मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल को देखा, और ट्यूटोरियल के ऊपर मुझे 20 से 25 मिनट लगे, ठीक है, देखने में। और इसके बाद मुझे 20 मिनट लगे उस चीज को अप्लाई करने में अपने पास। और मेरा वो जो पहला ऑर्डर था वो था $5 का, और वो मैंने $5 का ऑर्डर अपने पास 40 से 45 मिनट के अंदर करके क्लाइंट के हवाले कर दिया। क्लाइंट ने मुझे फौरन रिस्पॉन्स किया,
और उसने मेरा वो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। मुझे नहीं पता था ऑर्डर कहाँ से देना है, किस तरीके से देना है। मुझे ऑर्डर को उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं भागा भागा अपनी अम्मी के पास गया, उनसे बताया कि इस तरीके से मैंने एक अकाउंट बनाया था और अकाउंट बनाने के बाद इस तरीके से चीज़ हो गई है और मुझे लगता है कि चीज़ मेरे लिए वर्कआउट कर जाएगी, मेरे लिए चीज़ अच्छी रहेगी। एंड उनको पता था मैं हमेशा किसी ना किसी जब भी ना कोई पंगे लेता रहता हूँ और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी करता ही रहता हूँ। तो उनका पहला सवाल यही था कि आज के बाद कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें भी कोई पैसे लगाए हैं। मैंने कहा इसको मैंने कोई पैसे नहीं लगाए, लेकिन मैंने $5 कमा लिया। $5 का मतलब है मैंने ₹500 कमा लिया। तो उस टाइम रोटियां बना रही थी और उन्होंने से मुझे कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, जाओ, अल्लाह खुश रखे। इस तरीके से क्या कि उन्होंने मुझे वापस वापस गया हूँ। मुझे 15 से 20 मिनट के बाद उसी क्लाइंट ने एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया और इस टाइम बिल्ली चेंज थी लेकिन काम वही था। मैंने क्लाइंट को वही काम दोबारा से करके दे दिया अगेन। अब वो काम मेरे लिए करना और ज्यादा आसान था। मैंने 20 मिनट लगाए और अपने पास वो वाला काम कर लिया। इसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे के बाद क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किया मुझे और 4 घंटे के बाद मुझे क्लाइंट ने तीसरा ऑर्डर भी दे दिया। तो एक ही दिन में आप इसे लक भी कह सकते हो, मेरी अम्मी की दुआएं भी कह सकते हो, मेरी किस्मत भी कह सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा जी अल्लाह का एहसान था ये कि मुझे पहले ही दिन 3 ऑर्डर्स मिले और 3 ऑर्डर्स के बाद अगला एक अलग क्लाइंट ने मुझे 2 दिन के बाद और अप्रोच किया। उसने मुझसे $10 का काम करवाया। पांचवें दिन मुझे अच्छे से याद है, जब मेरा पांचवा दिन चल रहा था फ्रीलांसिंग का, तो पांचवें दिन मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया और उसने कहा कि उसने एक फ्लायर बनाना है। ट्रस्ट में मुझे ये भी नहीं पता था कि फ्लायर कहते हैं किसको। मुझे गाइड करने वाला अगेन कोई भी नहीं था। मेरे पास क्या चीज थी? गूगल थी। सिर्फ मैंने गूगल जाकर किया तो मुझे पता चला वो जो हमारे घरों में पेम्पलेट्स फेंक के लोग जाते हैं, उन्हें अगर इंग्लिश टर्म कह ले या अंग्रेजी जबान में उन्हें हम फ्लायर्स कहते हैं। मुझे सिर्फ ये बात पता चली और मुझे ये आइडिया हो गया कि फोटोशॉप के ऊपर मैं कुछ इमेजेस को रखकर कोई टेक्स्ट रखकर अपने पास फ्लायर एटलीस्ट बना सकता हूँ। पांचवें दिन की बात है, उस जब क्लाइंट ने मुझे रीच आउट किया फ्लायर के लिए, तो मैंने सिर्फ रिस्क लिया। क्लाइंट कहता है कि आप मुझे फ्लायर कितने में बनाकर दे दोगे? मैंने क्लाइंट को कहा कि मैं आपको फ्लायर $50 के अंदर बनाकर दूंगा। हालांकि से मैंने 3 ऑर्डर्स किए थे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एटीट्यूड आसमान की ऊंचाई था। और उस टाइम मैंने उसको कहा कि मैं आपको फ्लायर $50 में बनाकर दूंगा। वो मुझे कहता है कि नहीं, आप मुझे डॉलर 40, ये फ्लायर मुझे $40 में बनाकर दो। $40 भी मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी, लेकिन स्टिल मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एटीट्यूड आसमानों के छू रहा था। और मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि भाई जो मैं आपको काम करके दे रहा हूँ ये प्रोफेशनल होगा, जबकि मुझे प्रोफेशनल पीक के बारे में भी नहीं पता। सिर्फ एटीट्यूड था, कॉन्फिडेंस था, उसकी बेस के ऊपर उस बंदे ने मुझे $50 का फ्लायर का ऑर्डर दिया। उस फ्लायर को मैंने 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट किया और बहुत ही बुरा वो फ्लायर बना। जब मैंने अपने भाई को दिखाया तो मेरे भाई ने से मुझे यह कहा ये क्या चीज बनाई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो लेकिन मैंने उस फाइल को सेव कर लिया अपने पास और इंटरनेट के ऊपर ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट कर दिया कि फ्लायर फोटोशॉप के फोटोशॉप के ऊपर जैसे फ्लायर को बनाया जाता है। मैंने एक पिक्चर्स वैसे ही उठाता गया, मिक्स करता गया। स्टिल अगला मुझे टाइम जो लगा वो 4 घंटे का टाइम लगा एक फ्लायर को बनाते हुए। मैंने अपने पास फ्लायर को बनाया और इस टाइम मैं कॉन्फिडेंट था कि ये फ्लायर वाकई अच्छा लग रहा था। मैंने भाई को बताया तो भाई ने मुझे कहा कि वाकई ये फ्लायर अच्छा लग रहा है। और भाई को भी नहीं पता था फ्लायर कहते किसको है। तो भाई को मैंने समझाया कि वो जो पम्पलेट्स हमारे घर में आते हैं, ये चीज मैंने वो बनाई है, लेकिन इस दफा ये मैंने कलर्ड फॉर्म के अंदर बनाई है। तो भाई ने मुझे कहा कि ये चीज अच्छी बनी हुई है। मैंने उस चीज को क्लाइंट को दिखाया और जो मैंने एक खराब सा कॉन्सेप्ट भी बनाया हुआ था, उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने क्लाइंट को भेजा और क्लाइंट के साथ मैंने क्या डीलिंग की कि मैंने आपके लिए 2 कॉन्सेप्ट्स बना दिए। अब इसमें से आपको जो अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हैं। हमेशा ये चीज अच्छी रहती है कि आप किसी इंसान को कोई मल्टीपल ऑप्शंस दिखा सको। क्लाइंट को दिखाया और क्लाइंट ने मुझे कहा कि उसको ये दोनों फ्लायर जरा भी पसंद नहीं। अब इस मोमेंट के ऊपर मैं गिव अप कर सकता था। मैं ये भी कह सकता था कि मैं इस फ्लायर को नहीं बनाता, ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ और सो जाता हूँ आराम से। बट स्टिल गिव अप करना एक ऑप्शन कभी भी रहा नहीं है मेरे लिए। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी गिव अप करने वाला ऑप्शन कभी भी ना रहे। सर नहीं हो रहा, सर मैं अपने पास कर रहा हूँ, अपने पास कर रही हूँ, लेकिन ये चीज मुझसे नहीं बन पाई। सर मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर सही चल नहीं रहा।
एडोब वालों की कोई भी गलती नहीं है। एडोब वालों ने वही सॉफ्टवेयर आप लोगों को भी दिया है, वही सॉफ्टवेयर मुझे भी दिया। गिव अप करना कोई एक ऑप्शन नहीं होता। खैर, मैं उस क्लाइंट से दोबारा से रिविजन करके दूंगा, और मैं रिविजन करने के लिए अपने अपने आप को 2 से 3 घंटे का गैप दिया। गैप इसलिए कि सिर्फ मैं अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकूं। अगर आप अपने माइंड के ऊपर किसी भी चीज को हावी कर लोगे तो वो चीज आप कभी भी नहीं कर सकोगे। ये सब चीज मैं भी सीख रहा था। मैंने अपने आप को 2 घंटे का रिलैक्सेशन का टाइम दिया, और इसके बाद 2 फ्लायर्स और बनाए। और उन 2 फ्लायर्स को अब बनाते हुए मुझे थोड़ा सा और कम टाइम लगा। पहले 3.5 घंटे लगे थे, ट्यूटोरियल देख के बनाया तो 4 घंटे लगे, और अगली दफा बनाया तो 2 घंटे के अंदर मैंने 2 फ्लायर्स बना ली, 2 वेरिएशन बना ली, 2 कॉन्सेप्ट बना ली। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लाइंट को दिखाया, और क्लाइंट को उसमें से एक पसंद आ गया। उसने कहा कि कुछ टेक्स्ट को चेंज कर दो। उसके उस टेक्स्ट को चेंज किया, और मैंने उसके उस ऑर्डर को 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया, और $50 कमा लिया। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाते हुए मैं किसी भी घर में जब ट्यूशन पढ़ाना जाता था तो मैं वहां पर 2 से 3 घंटे की ट्यूशन पढ़ाता था, और उसके बदले मुझे सिर्फ अगर 3-4 बच्चे होते थे तो मुझे उसके अवध सिर्फ 2500 से 3000 या 3500 रुपए मिलते थे। लेकिन मैंने 2 दिन के अंदर $50 कमा लिया। उस टाइम डॉलर का रेट 96 रुपीज चल रहा था, और 96 रुपीज से मुराद है कि अगर मैंने $50 कमा लिया तो आप लगभग एज्यूम कर सकते हो कि मैंने $5000 कमाए। एक पूरा महीना जाकर जो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, वो सारे के सारे जो मैं पैसे कमाता था वो मैंने एक ऑर्डर से 2 दिन के अंदर कमा लिया। इसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी का अगला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। वो सेमेस्टर अच्छे से गुजरा। इसके बाद मेरा आखिरी सेमेस्टर था, और अब मुझे अपने FYP की तैयारी करनी थी। बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, मेरी मेरी कोडिंग शुरू में बड़ी अच्छी रही है। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर मैं कोडिंग करता था, और प्रोग्रामिंग मेरी बहुत अच्छी थी। एज कम्पेयर टू माई अदर क्लास फेलोज मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी थी, और मुझे पता था कि मैंने अपना FYP भी खुद करना है। क्या मैं फ्रीलांसिंग को छोड़ देता और मैं अपने FYP के ऊपर फोकस करने लग जाता? मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया। मुझे इतना पता था कि जितना मैं फ्रीलांसिंग से मैंने एक महीने के अंदर 20,000 रुपए कमाए हैं, वो 20,000 रुपए अगर मैं किसी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाऊंगा तो मैं इतने नहीं कमा सकता। अगर मुझे इस्लामाबाद में कोई जॉब मिल जाएगी और उसकी पे मुझे बहुत भी शुरुआत स्टार्टिंग में 30,000 मिल जाए, तो मेरा 15,000 रुपए सिर्फ किराया के अंदर गुजर जाना है। मैं आऊंगा जाऊंगा, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही 15,000 रुपए लग जाने, बाकी मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए बचने। तो मेरे पास अब ऑप्शन नहीं है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जिसको मैं एक्सेल करके अपनी अर्निंग को ज्यादा कर सकता हूँ। मैंने अपना FYP भी किया, मैंने साथ में यूनिवर्सिटी लाइफ जो भी थी वो भी गुजारी, असाइनमेंट्स भी की, सब काम किए, और साथ में फ्रीलांसिंग भी करता रहा। आप लोगों को शायद ये जानकर यकीन भी ना आए, कि शायद हैरत भी हो, कि मैंने ऐसा वक्त भी देखा है कि मैं पूरी रात सोता नहीं था, और सोने के अलावा सुबह मेरी 8 बजे क्लास होती थी, और 8 बजे क्लास का मतलब ये होता था कि अगर मैं 8 बजे क्लास के अंदर नहीं पहुंचूंगा तो मेरी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जिन सर की क्लास होती थी वो 8 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगाते थे। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब मैं 5:30 बजे सुबह सोता था या पौने 6 बजे सुबह सोता था, और सिर्फ आधे घंटा सोने के बाद मैं उठकर दोबारा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाता था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और यूनिवर्सिटी जाके मैंने क्लास लेनी। मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि जब मैं यूनिवर्सिटी से घर वापस आता था तो प्रोजेक्ट की अगर डेडलाइन होती थी तो मैं जाकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करता था। मैंने ऐसा वक्त भी देखा है कि मेरा लैपटॉप मेरे पास ओपन होता था, और खाना जो होता था वो मेरे लैपटॉप के ऊपर पड़ा हुआ होता था। और एक ऐसा टाइम भी आया कि मैं अपने रूम में काम कर रहा था लैपटॉप के ऊपर, मुझे अच्छे से आज भी वो दिन याद है, और मैं खाना खा रहा था लैपटॉप के ऊपर, बेसिकली प्लेट्स पड़ी हुई थी, मैं खाना खा रहा था, और मेरे मुंह में निवाला था और मैं सो चुका था। ये एक ऐसा टाइम भी मेरी लाइफ के अंदर आया था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा था जहां पर मैंने नींद को पीछे छोड़ दिया था। नींद की शायद मैं परवाह भी नहीं कर रहा था, लेकिन नींद हावी हो जाती है इंसान के ऊपर। वो एक ऐसा टाइम भी था कि निवाला मेरे मुंह के अंदर था और मैं सो रहा था। प्लेट्स मेरे लैपटॉप के ऊपर नहीं, लैपटॉप मेरे सामने खुला पड़ा था। उसमें मेरी जब मदर अंदर आई तो उन्होंने सिर्फ ये बात की कि ये तुमने क्या अपनी हालत बनाई हुई है। और उस टाइम शायद मैं उनको ये नहीं बता सकता था कि मैं हालत अपनी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिवॉर्ड समझ आना स्टार्ट हो गया था।
मुझे ये पता था कि यूनिवर्सिटी के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी और मैं घर बैठा रहूंगा तो मेरे लिए घर बैठना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं टिक के बैठने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे कोई ना कोई काम करते रहना पड़ता है अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को खुश रख सकूँ। खैर, ये वाला टाइम भी मैंने स्पेंड किया। जब मुझे यूनिवर्सिटी, जब मेरी डिग्री एंड हुई, जब मेरी फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन हुई, तो उस टाइम जब हम लोग प्रेजेंटेशन देकर बाहर निकले, तो मेरे फ्रेंड्स को सिर्फ और सिर्फ ये हैरत, ये परेशानी थी कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेंगे, उनको क्या कोई जॉब मिल पाएगी या जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे फेस के ऊपर वो सेटिस्फेक्शन थी कि मेरा कुछ ना कुछ बन जाए। मैं अभी भी आराम से घर बैठकर 35 से 40 हजार रुपए बड़े आराम से कमा रहा हूँ। 35 से 40 हजार रुपए कमाना, ठीक है, आज से कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छी अमाउंट होती थी जब जॉब आपको 20 से 25 हजार रुपए की भी नहीं मिल रही होती थी। और मैं घर बैठकर विदाउट विदाउट एनी ख्वारी, ठीक है, मैं कोई ख्वारी नहीं काट रहा था, ना मुझे सुबह उठना पड़ रहा था कि मैं गाड़ी पकड़ूं और इसके बाद इस्लामाबाद जाकर जॉब करूं या पिंडी जाकर जॉब करूं। मैं घर में बैठकर सारे के सारे अपने काम कर रहा था। लेकिन स्टिल क्या चीज मुझे तंग कर रही थी कि मैं घर में बैठा हूँ। आपको पता है, रिश्तेदारों को भी ये चीज तंग करती है कि ये इंसान घर में बैठा हुआ। मैंने इसके बाद अपना सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया। अपनी ही इन्वेस्टमेंट से, मैंने घर वालों से इसके बाद कोई भी पैसा नहीं लिया। अपनी इन्वेस्टमेंट से मैंने अपने पास अपने फ्रेंड्स को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया। उस सॉफ्टवेयर हाउस को चलाया। उस सॉफ्टवेयर हाउस चलाने के बाद स्टिल मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि स्टिल मैं घर में रह रहा था। कोई पता है कि रिश्तेदार कहते हैं कि शायद ये कोई कमा नहीं रहा, ये सिर्फ घर में बैठा बैठा रहा है। इवन मैंने अपने रिश्तेदारों से कुछ ये बातें भी सुनी कि शायद मैं मैचेस के ऊपर फिक्सिंग करता हूँ, ठीक है, मैं रातों को जाकर काम करता हूँ, तो मैं क्रिकेट या फुटबॉल मैचेस के ऊपर बैठकर रात को फिक्सिंग करता हूँ और मैं उससे अपनी अर्निंग जनरेट करा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने सुनी अपने रिलेटिव से भी, और मुझे बड़ी हैरत हुई। बट स्टिल मेरे घर वालों को तो पता था मैं क्या काम कर रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में कोई टेंशन नहीं थी। बट स्टिल लोग बातें करते हैं, लोग से बातें ही करते हैं, और लोग बातें ही कर सकते हैं, काम करने वाले आप ही होते हैं। बाय द एंड जब मैंने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया, साथ में ही मुझे घर वालों ने फोर्स किया कि एमएस स्टार्ट करो। मैंने अपना मास्टर्स भी साथ किया। मैंने अपना मास्टर्स, अपनी जॉब, ई रोजगार में भी मैंने ज्वाइन कर लिया। ई रोजगार की जॉब, मास्टर्स और अपना फ्रीलांसिंग कैरियर, ये तीनों चीजें मैंने पैरेलली चलाई हैं। और मैंने आपको शुरू में कहा था, फ्रीलांसिंग के अंदर 24 घंटे में से 48 घंटे देने पड़ते हैं, और ये 24 घंटे में से 48 की जगह मैंने 72 घंटे दिए। और आज जितना मैं अल्लाह का शुक्र करूं वो कम है कि मैं इतनी ज्यादा कि मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाया। यहाँ पे कमेंट आया हुआ है कि सर आप कितना कमा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा कमा सकते हो, ठीक है, कमा सकता हूँ, नहीं कमा लेता हूँ, ठीक है, जितना आप सोच सकते हो मैं उससे ज्यादा कमा लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी है। अपना एमएस भी मैंने 2 सालों के अंदर कंप्लीट किया। अपना थीसिस भी मैंने सारे का सारा खुद किया। एमएस कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी साथ की। अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग्स भी करवाई, अपने स्टूडेंट्स को भी काबिल बनाया, और अपने फ्रीलांसिंग को भी कभी भी नहीं छोड़ा। अपने किसी एक छोड़कर, अगर आप ये सोचो कि मैं एक काम को छोड़कर दूसरा काम कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप में से काफी ऐसे लोग भी होंगे कोई जो कहीं ना कहीं किसी स्कूल वगैरह में जॉब भी कर रहे होंगे। अगर आप ये सोचो कि हम स्कूल की जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और आप मुझसे पूछो कि मैं आप लोग दोनों में से कौन सा काम कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहती है, आप अशरफुल मखलूकात हैं, ठीक है। आपके बस हमेशा ये ऑप्शन है कि आप जितने अपने माइंड को प्रैक्टिस करवा लोगे, आपका माइंड उस चीज पे एग्री कर जाएगा। अगर मैं आपको साइकिल दे दूं और कहूं कि 10 किलोमीटर मुझे चला कर दिखाएं, तो शायद आप 1 किलोमीटर के बाद थक जाएंगे, ठीक है, आप 1 किलोमीटर के बाद उस साइकिल को नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर मैं रोज आपसे कहूं कि रोज आपने साइकिल को 1 किलोमीटर चलाना है, आप एक दिन शायद आधा किलोमीटर चलाओ, अगले दिन आप 1 किलोमीटर चलाओगे, उससे अगले दिन 1.5 किलोमीटर चलाओगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद उस
10 किलोमीटर साइकिल को आप आराम से चला लो। इंसान की बॉडी, इंसान का माइंड, इंसान का दिल ट्रेन हो जाता है। आप अपने आप को जिस चीज के ऊपर करोगे वो चीज के ऊपर ट्रेन हो जाएगा। आप जिम ज्वाइन करो, आप पहले दिन 5 किलो वेट उठाओगे, अगले दिन आप 10 किलो वेट उठाओगे। अपने आपको ट्रेन करते जाओगे तो आप 20, 25, 30 केजी तक भी वेट उठा सकते हो। ठीक है, और ट्रेन करोगे तो आप 35 केजी तक भी जा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर होता है, आपके माइंड के ऊपर होता है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा पुश करते हो चीजों को करने। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सिर्फ इसलिए बताई कि मैं आप लोगों को ये बात बता सकूं कि मैंने कुछ लाइफ इस तरीके से गुजारी जहां पर गिव अप करना ऑप्शन नहीं था, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को आज तक गिव अप करने नहीं दिया। आप लोग की जो असाइनमेंट्स चल रही होती हैं, उन असाइनमेंट्स को देने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करवाना है, आप लोगों के माइंड को रेडी करवाना है। असाइनमेंट तो मैं आपको ये भी दे सकता हूँ ना कि आप मुझे एक रेक्टेंगल बना दिखा दें, दैट्स इट। आप मुझे रेक्टेंगल को रोटेट करवा के दिखा दें, दैट्स इट। लेकिन क्या उसका कोई फायदा होगा अगर मैं आपको माइंड को ट्रेन नहीं करूंगा? अगर आपका माइंड ट्रेन नहीं होगा, आपके माइंड को मैं ट्रेन नहीं कर सकूंगा, तो स्टिल उस टूल को सीखने का फायदा कोई नहीं। हैमर है, हथौड़ी है, हथौड़ी को हर कोई को पता है कि हथौड़ी लेंगे किसी चीज पे मारेंगे तो वो चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन आपको उस हथौड़ी का प्रॉपर यूज करवाना, कि किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको यूज करवाना मेरा मकसद है। ठीक है, आई होप कि जो सारी चीजें मैंने बताई, मुझे जरा भी परवाह नहीं है कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फाइबर को पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले। मुझे परवाह सिर्फ एक चीज की है कि आप लोगों का माइंड मेरे माइंड के साथ सिंक करने लग गया है कि नहीं करने लग गया। अगर आप लोगों का माइंड मेरे माइंड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, अगर आप लोग मेरी बातें सुनना शुरू कर दोगे, तो आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर मेरा फाइबर अकाउंट्स बनवाना मकसद नहीं, यहाँ पर मेरा मकसद है कि आप लोगों को अर्न कैपेबल बना लो, आप अर्निंग करना शुरू कर दो। अगर कल जो असाइनमेंट में रोबोट वाली असाइनमेंट दी, आपको कोई क्लाइंट कहे कि मुझे रोबोट बनाकर दिखाएं, मुझे रोबोट बनाकर दे दें और इसके मैं आपको $20 दूंगा, तो क्या आप उसको रोबोट बनाकर कहेंगे कि भाई ये रोबोट आप मुझे, ये रोबोट आप चेक करने का पसंद आता तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो मर्जी आप। इस एटीट्यूड के साथ कभी भी काम नहीं होता। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, कस्टमर आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमेशा ये डिमांड करता है कि आप जो उसको चीज दो वो 100% एक्यूरेट हो। आप गाड़ी ठीक करवाने जाओ और मैकेनिक आपके गाड़ी ठीक करते करते आपकी गाड़ी का दरवाजा खराब कर दे, क्या आप उस मैकेनिक को पैसे दोगे, या आप उस मैकेनिक के पास किसी और को रिकमेंड करोगे, या क्या आप उस मैकेनिक के पास दोबारा से जाओगे? आप कभी भी नहीं जाओगे। और बिजनेस इसी चीज को कहते हैं कि एक क्लाइंट आपके पास बार बार आए। काम के अंदर परफेक्शन लेकर आनी चाहिए। काम के अंदर अगर आप सर से उतारने वाला काम करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। ठीक है, और आई थिंक आज आप मुझे सुन भी रहे हो अच्छे तरीके से, और मैं आपको वो सारी की सारी चीजें बताना चाहता हूँ। अभी तक मुझे मैसेज व्हाट्सएप, आज सुबह भी व्हाट्सएप आए कि सर मेरी आईडी पुरानी है, क्या मैं नई आईडी बनाऊं या उसी को यूज कर लूं? मैंने आप लोगों को 2 दिन से पीछे ये कहे जा रहा हूँ कि अगर आपकी आईडी 4 महीने से पुरानी है तो आप नई आईडी बना लें। लेकिन स्टिल मुझे अभी तक ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस तब आते हैं जब हम लोग लेक्चर्स को व्यू नहीं करते। ये जो वीडियो मैं 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाना बेसिकली इसलिए होता है कि आपके पास एक वीडियो के फॉर्मेट के अंदर कोई ना कोई चीज आ जाए और आप उस वीडियो के फॉर्मेट को देखकर कुछ ना कुछ सीख सको। लेकिन आप लोगों को जो मैंने नंबर दिया है उसका मिस यूज हो रहा है। पहले मेरे नंबर देने का मकसद ये था कि कोई क्लाइंट आपको रीच आउट करता है और मैं घर में नहीं होता, मैं फेसबुक चेक नहीं कर सकता, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि सर मुझे ऑर्डर आया है और ऑर्डर को किसी से डील करना है। जाहिर सी बात है, नई चीज है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप फॉरन से ही ऑर्डर कर लोगे। मुझे मेरा पहला ऑर्डर आया था तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था, और आई नो कि आप लोग भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो मैं आपके ऊपर कभी भी ये चीज फोर्स नहीं करने वाला कि भाई आप खुद ही संभालें अपने चीज को। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। नंबर देने का मकसद ये था कि सर अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप मुझे कॉल करो, सर मुझे ये ऑर्डर आ गया, मैं क्लाइंट को किसी से रिस्पॉन्स करूँ। क्लाइंट तो आप वेट नहीं करेगा ना कि सर आ जाएंगे, सर काम पे गए हुए, सर घर आएंगे तो स्टूडेंट पूछ सर से बताएगा, तो फिर आप उस क्लाइंट का काम होगा। क्लाइंट को पैसे देने और काम करवाने।
तो अब जो आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, उस नंबर्स की वजह से होता क्या है कि गूगल कोई भी नहीं करता। गूगल, ट्रस्ट में, आप में से कोई भी नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि सर से पूछ लेते हैं। सबको एक शॉर्टकट मिल गया है कि सर का व्हाट्सएप हमारे पास है, तो हम सर का कोई भी मैसेज लिख के सेंड करेंगे तो हमें फौरन से जवाब मिल जाएगा। हम सब ने शॉर्टकट वे अपना लिया। सर सिर्फ एक स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं करते। अगर आप इस क्लास में 150 स्टूडेंट्स हो तो मेरे पहले 10 बैचेस गुजर चुके हैं। 10 बैचेस में आप एवरेज 100 बच्चा भी काउंट कर लो तो हर बच्चे को कभी ना कभी कोई इश्यू आ ही जाता है। तो 100 में से अगर 20 बच्चा भी मुझे रोज कम्युनिकेट करता तो आपको सोचे मैं कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ। अगर आपको जल्दी चीज का रिस्पॉन्स चाहिए तो गूगल आपके पास पहली ऑप्शन है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने खुद ही गूगल करना सीखा। गूगल के पास आपकी 80% बीमारियों का इलाज है। आपके 80% सवालों के जवाब गूगल के पास हैं। आपने कल क्या पहनना है आप गूगल से पूछ सकते हो। आज रात आपने मरी जाना है तो मरी का मौसम कैसा है आप गूगल से पूछ सकते हो। आपने अपने मतलब की मूवीज ढूंढनी है तो आप गूगल पे ढूंढ सकते हो। लेकिन जहां पर हमें अपने मतलब का सवाल ढूंढने की का जवाब ढूंढने की बात आ जाए तो वहां पर तो हम नहीं ढूंढते। अगर मुझे पता है कि एवेंजर्स मूवी आ चुकी है और एवेंजर्स को मैंने देखना है, एवेंजर्स के लिए जी मुझे गूगल के ऊपर जाकर कहाँ एवेंजर्स लिखना है और कहाँ से मुझे एचडी क्वालिटी में मूवी मिल जाएगी। अगर मुझे ये चीजें सर्च करना आती है तो क्या मुझे ये सर्च करना नहीं आता कि मेरे स्टेटस के अंदर कोई एरर आ रहा है तो मैं उस एरर को उठा के जरा गूगल के ऊपर लिखकर देख लूं, क्या पता मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। कल मैंने आप लोगों को कहा कि फाइवर के अकाउंट के ऊपर आप लोग अपने नेम पूरा ना लिखो, कोई क्रेम में कोई नेम यूज कर लो। जहां पर नाम लिखा हुआ है हसनैन का, मैं हसनैन से एग्जांपल दे रहा हूं, हसनैन ऐसी कोई बात भी नहीं थी, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अब स्टूडेंट्स ने क्या करना शुरू कर है ना, हसनैन का अगर हसनैन मुझे मैसेज कर रहा है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। हसनैन स्टूडियोज, हसनैन लैब्स, हसनैन डिजाइन, हसनैन क्रिएशंस। अब क्या किया, ये चार नाम मुझे लिखकर आप तकरीबन 70% स्टूडेंट्स ने मुझे चार नाम लिखकर भेजे। अपने नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ लिखा स्टूडियो, क्रिएशंस, लैब्स और डिजाइन। ये चार चीजें लिखी और मुझे भेज के पूछ रहे सर हमें बता दें कि हमारा नाम ठीक है कि नहीं ठीक। देखिए अगर मैंने आपका नाम मैंने ही रख डिसाइड करना होता तो मैं हर किसी को नाम बता देता, आपके पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। आप लोगों को अब इसके ऊपर खुद से मेहनत करनी है, कोई ऐसा नाम ढूंढे कि पता चले भाई कि किसी ने नाम रखा है। आपकी फैमिली में कोई छोटा सा बच्चा हो गया, ठीक है, जब ऐसी बात है बच्चा पैदा हुआ है तो आप उसका नाम सोच समझ के रखते हो, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हो। या सिंपल आप लोग कह देते हो भाई इसका नाम फला फला, ये नाम रख दो जान छुड़ाओ। अगर ऐसा की चीजें करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अपनी चीजों को के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना सीखें। टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो चीजें आसानी के साथ हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के अंदर आपको सामने ये असाइनमेंट नजर आ रही है। इस असाइनमेंट की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर हिंट लिखी हुई थी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि 80% स्टूडेंट्स ने ये टिप पढ़ी भी नहीं है। स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये पढ़ा, ना कम ना ज्यादा। सर ने मतलब वही पुरानी वाली असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये चीज भी वैसा ही होगी, बस छोड़ दो ये सर को दे दो बस जैसे। और इसके बाद सर से पूछेंगे सर हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया। क्या हम सबकी आंखें नहीं है, क्या हम सब इस चीज को व्यू नहीं कर सकते कि प्लस का साइन जो यहाँ पर बना हुआ है वो प्लस का साइन जब मैं बनाऊंगा या जब मैं बनाऊंगी तो क्या वो एग्जैक्ट होना चाहिए। असाइनमेंट का मतलब ये तो नहीं था कि 10 मिनट के अंदर आप असाइनमेंट कर लो। असाइनमेंट का मतलब ये था कि आप इसके ऊपर राइट टाइम इन्वेस्ट करो अपना और अपने पास एक अच्छी चीज बनाओ। अगर मैं आपको कह दूं कि शादी पे आप लोगों ने जानना है और आप तैयार हो जाएं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप में से 80% स्टूडेंट्स एटलीस्ट 3 से 4 अपने पास जो आउटफिट्स होंगे वो ट्राई करेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि यह आउटफिट मेरे पे अच्छा लग रहा है और मैं ये आउटफिट पहनकर जाऊंगा या पहनकर जाऊंगी। लेकिन जब काम की बारी आती है, जब स्किल्स डेवलप करने की बात आती है, जहां पर मेहनत की बात आती है, वहां पर हम लोग कहते हैं कि जो बन गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं बना हम सर से एक्सक्यूज कर लेंगे कि सर हमसे नहीं बन पाया। एंड एक्सक्यूज इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, और मैं नहीं चाहता कि ये आप लोगों के लिए भी ऑप्शन बने। आई होप कि जो मैंने सारा का सारा टाइम राइट नाउ इन्वेस्ट किया आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को समझ आ गया हो कि अब मैं आप
लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप करने से मना नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट जो चीजें लेक्चर में बताई हुई है उन्हें तो फॉलो कर लो। जो चीजें आपके पास कोई एरर आ रहा है उसको गूगल के ऊपर लिख लो। इस तरीके से आपके लिए आसानियां हो जाएगी। जब आप गूगल से 4-5 तरीके ढूंढोगे आपका माइंड ओपन होगा। हमें अपना माइंड ओपन करने की जरूरत है। टूल्स यहाँ पर मैं अगर 10th क्लास के बच्चे को भी समझा दूंगा तो वो सीख जाएगा। जब 16 साल की तालीम हासिल की भी और 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद हमारा पहला फोकस जो हट चुका है वो क्या था, हमारे माइंड की ग्रोथ। हमारे माइंड की ग्रोथ आज तक नहीं हुई। हम आज भी अगर सड़क के ऊपर चल रहे हो और आज भी हम अपने 16 साल तालीम याफ्ता दोस्त की तरफ देखें और वो एक कॉर्नर के ऊपर किसी जूस कॉर्नर के ऊपर जाकर जूस सेल कर रहा है, शेक्स बना रहा है, तो हम उसका मजाक बना लेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो वो अपने लिए एक हलाल वे में अर्निंग कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे जाके जूस के कॉर्नर्स लगा लो, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की माइंड इतना छोटा हो चुका है कि हम लोग अगले के ऊपर तनकीद फौरन कर सकते हैं लेकिन हम अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाहर के ममालिक हमसे तरक्की याफ्ता क्यों है? क्योंकि वो पढ़ते भी हैं और साथ साथ कमाना भी स्टार्ट कर देते हैं। अपने कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस वो खुद पे करते हैं। और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जब तक हम लोग 22-23 साल के हो ना जाए तब तक, जब तक हम यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर रह जाते हैं, हमें हमारे वालिदैन ही खर्च देते हैं, हमें हमारे वालिदैन ही पॉकेट मनी देते हैं। हमारे अंदर ये हिम्मत या ये सलाहियत पैदा नहीं होती कि हम लोग अपने टाइम को इतने अच्छे वे में यूज करें कि अपनी फीसिस के अखराजात को एटलीस्ट खुद ही उठा लें। हमारे वालिदैन ऑलरेडी हम पे ऊपर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी जिंदगियां हमारे पर इन्वेस्ट कर दी है। अब हमारा काम है कि अब उनकी जिंदगियों को हम लोग संवार दें। और आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हो, आई नो कि हर पेरेंट, आपने अगर पेरेंट को बताया हुआ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, तो आपके पेरेंट्स आप लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो मेरे से कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, मैंने उनको अर्निंग करके नहीं देनी, आपने अर्निंग करके देनी। अगर आपने अर्निंग करके देनी है तो आप लोगों को काम आना होना चाहिए। अगर काम नहीं आएगा तो आप लोग वो पैसा नहीं कमा सकते। हलाल पैसा कमाना अपने वालिदैन से पूछिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फ्रीलांसिंग भी हम लोग करते हैं ना, तो हमें भी पता है कि हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और जब टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग भी हलाल पैसा जब कमाते हैं तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है। हलाल पैसा कमाना कभी भी आसान नहीं होता, ठीक है। हैविंग सेड दैट, आई होप कि अब आप लोगों को समझ जाएगा कि मैं आप लोगों से क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और अब आप लोगों ने किस तरीके से मेरे पास चलना है। मेरे पास अगर मैसेज लेकर आते हो, सर मैंने ट्राई किया और मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम बताएं। कोई टूल नहीं चल रहा, प्रॉब्लम बताएं। सर नहीं हो रहा, सर मैंने 2 घंटे लगाए फिर भी नहीं हुआ, 2 घंटे लगाकर नहीं हुआ तो तीसरा घंटा भी लगाए, नहीं हो रहा तो चौथा घंटा भी लगाए, नहीं हो रहा तो 5वां घंटा भी लगाए। मेरी असाइनमेंट जो मैं भी आप लोगों को दे रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज मैं आप लोगों को नहीं देता जो मैंने ना पढ़ाई। मैं आप लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहता, ना आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज पकड़ा दूं जो कि आप लोगों को मैंने पढ़ाई ना हो। मुझसे पूछा जा रहा है सर आपने ये काम हम लोग इरेजर से करें या सीजर टूल से करें? यार सीजर टूल और इरेजर टूल मैंने क्या पढ़ाई है? अगर मैंने पढ़ाई नहीं तो मैं आप लोगों के ऊपर ये जुल्म क्यों करूंगा कि आपको एक ऐसा काम दे दूं जो कि आप लोगों ने कभी किया ही ना हो, ठीक है। तो प्लीज आप असाइनमेंट करते हुए अपना माइंड ओपन रखें, थोड़ा सा अपने मूड को रिफ्रेश रखें। भूख लग रही है तो खाना खा लें। मुझे इवन ये एक्सक्यूजेस भी आए, सर मैंने अभी तक खाना नहीं खाया सिर्फ असाइनमेंट की टेंशन की वजह से। तो पहले आप खाना खा लें, इसके बाद आप असाइनमेंट कर लें। मैंने तो खाना खाने से आप लोगों को नहीं रोका कि आप लोग खाना ना खाएं, ठीक है। अगर आप लोगों की तबीयत खराब है, आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप पहले अपनी तबीयत का ख्याल कर लें, लेकिन असाइनमेंट करें। असाइनमेंट के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं ना कि मैंने सर खाना नहीं खाया तो मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता। आप खाना भी खाएं, असाइनमेंट भी करें। मैंने तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, खाना खाने से पहले असाइनमेंट करनी, खाना खाने के बाद असाइनमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें जो कि आप ना बच्चों वाले एक्सक्यूज रखते हैं, अगर आप ये एक्सक्यूज बच्चों वाले दोगे ना तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। थोड़े सेंसिबल हो जाए, बच्चों वाले एक्सक्यूज ना दें। अब हम लोग प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आ गए, और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता। क्या आपने अपने कभी वालदैन को देखे, अपने फादर को देखे कि उनको बुखार हो, उनको खांसी हो, उनको नजला हो, जुकाम हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऑफिस जाते हैं? वो क्यों ऑफिस जाते हैं? क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। अगर ऑफिस से छुट्टी करेंगे तो उनकी नौकरी जाने का डर का खदशा होगा, ठीक है।
वो आपके लिए मेहनत करते हैं, तो वहां पर पसीना निकल रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो चुका है, टांग में दर्द हो रहा है, ये एक्सक्यूज प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नहीं चलते। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपके पास तभी चलते हैं जब आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर सर में दर्द हो रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, पाँव में दर्द हो रहा है, छुट्टी कर लेते हैं, भूख लग रही है, क्लास बंक कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर डेडलाइंस को मीट करना पड़ता है। डेडलाइंस मीट नहीं करेंगे तो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ मूव टूल को थोड़ा सा रिपीट करूंगा और कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगा, और साथ में आज मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, ठीक है, मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें आई हुई थी, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। बिल्कुल हलाल पैसा खर्च करने का दिल करता है, ट्रस्ट भी दिल करता है, लेकिन अपने ऊपर हलाल पैसा कभी भी खर्च नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, आपके फैमिली, आपके फादर, आपकी मदर अपनी चीजों को छोड़ देते हैं, आपकी चीजें पूरी करते हैं। पैसा उनको आता है, लेकिन ख्वाहिशात आप लोगों की पूरी होती हैं। क्यों पूरी होती हैं? क्योंकि हलाल पैसे से अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, हलाल पैसे से अपने चाहने वालों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं। ठीक है, अगर मैं कोई पैसा कमाता हूँ तो शायद मैं अपने लिए बड़ा कंजूस इंसान होगा, लेकिन अगर मेरी फैमिली कुछ कह देगी, मेरा कोई बहन भाई मुझे कोई चीज डिमांड कर देगा, तो मैं उनकी कंफर्ट को पहले नंबर पे रखूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए और मेरी फैमिली मुझसे कुछ डिमांड करती है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं अपने आईफोन ले लूं और आईफोन लेने के बाद जी दोस्तों को दिखाता फिरूं। मैं अपनी पहली फैमिली की नीड्स को पूरे करूंगा। ठीक है, टाइम जी मेरे पास इतना ही होता है कि मैं अगले लेक्चर से पहले पहले चीजों को सॉर्ट आउट कर सकूं, तो मैं 1 घंटा और बढ़ा सकता हूँ, 1 घंटे ज्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप मुझे वीडियो बनाकर भेज दो, आप मुझे वीडियो बनाकर भेजोगे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उस्मान, उस्मान ने कहा, ये सर प्लीज मेंशन नेम जिसने कहा कि खाना नहीं खाया। मेंशन करना मेरा पर्पस कभी भी नहीं रहा, मैं किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी मेंशन नहीं करता। मैं अगर कोई गलती स्टूडेंट कोई कर भी देता है, तो मैं स्टूडेंट का कभी भी नाम लेकर जाहिर नहीं करता कि आपने ये गलती कर दी, इसको सुधारना। हर स्टूडेंट की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मैं हमेशा उस सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहता हूँ। हाँ, उसकी गलती से कोई सीख मिल सकती है, तो मैं उस सीख को हर किसी को, उस सीख की नॉलेज हर किसी को देता हूँ कि भाई आप लोग भी सीख लो, आप लोग ये नॉलेज, आप लोग ये गलती मत करना। लेकिन किसी की भी दिल आजारी करना, किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, डिग्निटी को हर्ट करना मेरा पर्पस नहीं रहा। और इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम हो उसको ऐसे वे में बताया जाए कि किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए, किसी के ऊपर कोई भी नाम ना। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, ठीक है, कि मैं किसी को भी नाम आगे मत लेकर। मेरा पर्पस वाकई सिर्फ यहाँ पर गाइडलाइन देना, आपको रास्ता दिखाना है। ठीक है, मैं आपको बस में बिठाकर उस रास्ते से गुजार नहीं सकता, मैं आपके साथ लाजमी हूँ, लेकिन गाड़ी आपको खुद चलानी पड़ेगी, आपको उस रास्ते से खुद गुजरना पड़ेगा। अगर मैं एक कहावत है कि अगर किसी को भूख लगी हो तो दो काम आप कर सकते हो, या तो आप उसको मछली मछली पकड़ के दे दो, या आप मछली पकड़ना सिखा दो। अगर मैं आपको मछली पकड़ कर दे दूंगा तो शायद सिर्फ आपकी एक टाइम की भूख खत्म हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूं तो आपकी जिंदगी भर की को आपको कभी भूख झेलनी नहीं पड़ेगी, आपका पेट हमेशा भरा रहेगा। तो ये कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा अपने साथ शेयर करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा, मछली पकड़ कर नहीं दूंगा। अगर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा दूंगा तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मछली पकड़ के खिला दूंगा तो एक ही दफा की आपकी भूख मिटेगी, तो रात को आपको फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इलस्ट्रेटर के राइट में जो ऑप्शन आते हैं वाइफ हो गए, वो कैसे ऑन करने, ठीक होगा। साथ मैं आपको ये ऑप्शन बता दूंगा। ये जो पर्सनल एरर्स आ रहे हैं ना, इसके लिए आप मुझे रीच आउट कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको बता दूंगा। खुरम भट्टी का सब है जी कि प्लीज मेंशन कर दिया कि नहीं कि असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गया कि नहीं। अगर मैं एक्सेप्ट लिख दूंगा, कल से मैंने एक चीज नोट किया, अगर मैं यहाँ पर आपके असाइनमेंट के ऊपर एक्सेप्ट लिख दूं या रिजेक्ट लिख दूं, एक्सेप्ट वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो रिजेक्ट वाले होंगे ना, वो ये कह देंगे कि सर हमें गलती बता दें। और फिर कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां वहीं पे खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी, कि मैं आपको शुरू से दोबारा बताऊंगा कि आपकी ये वाली लाइन खराब है, ये वाली लाइन खराब है, तो फिर मसले क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है खुरम,
तो मैं राइट नाउ एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं लिख रहा, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के ऊपर जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह अपकमिंग असाइनमेंट के अंदर मैं लिखूंगा एक्सेप्ट रिजेक्ट, लेकिन राइट नाउ अभी हम चीजें सीख रहे हैं, अभी मैं नहीं लिखना चाह रहा। अवैस की जी, अवैस की बार बार कहते हैं कि हमें जूम पर जाना चाहिए, फेसबुक पे नहीं जाना चाहिए। अवैस जूम के अलग मसले हैं, और जूम के जो मसले हैं ना वो फेसबुक के मसलों से ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी चीजें ट्राई की हुई हैं, हमारे ऊपर इत्मीनान रखें कि हम लोग जूम के ऊपर क्यों नहीं जा रहे। फेसबुक इज बेस्ट, फेसबुक के ऊपर आप लोग अपनी वीडियोस को हाई रेजोल्यूशन पे कर लें तो लो ग्राफिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को तरीकेकार बता रहा हूँ कि असाइनमेंट कैसी होगी। ये सारी जो मैंने बातें की, ये एक तरह से ये लेक्चर आज का जाया नहीं है, ये लेक्चर आपके बहुत काम का है, ठीक है। आप लोगों को आज मैंने ये बताया कि आप लोगों ने मेरे साथ कैसे चलना है। चलें, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट करने का तरीकेकार बता रहा हूँ कि असाइनमेंट आप लोग किस तरीके से करें, ठीक है। असाइनमेंट करने का तरीकेकार क्या होता है, प्लीज अब सारे के लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखें, और वीडियो के अलावा कहीं और पे लिस्ट खोलने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी स्क्रीन के ऊपर देखें। मैं आप लोगों को असाइनमेंट करने का तरीकेकार बता रहा हूँ, और आप लोग ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने गलती कहाँ कहाँ कर। चलिए, मेरे पास इलस्ट्रेटर ऑन हो रहा है, और अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट करने का तरीकेकार बता रहा हूँ। प्लीज आपने अब जब भी कोई असाइनमेंट करनी है इस तरीके को फॉलो करें। ये एक तरह से ना आप लोगों को ये चीजें खुद से कॉमन सेंस से भी पता चलनी चाहिए थी, बट स्टिल नहीं समझ आ रही, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कभी आपकी कोई बार गायब हो जाती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो अभी नुमान अकरम ने पूछा था कि अगर कोई लाइट राइट वाली बार गायब हो चुकी है तो क्या हल है। मैंने आप लोगों को पहली क्लास के अंदर ही बताया था, अगर कभी भी कोई चीज गायब हो जाए तो विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं, और रीसेट एसेंशियल्स कर लें। रीसेट एसेंशियल्स करेंगे तो आपके पास दोबारा से सब कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक सवाल का जवाब होगा। अगली जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखें, न्यू पे गया, न्यू पे जाने के बाद अब आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग करते हो 5 यहां पर लिखते हो, 5 यहां पर लिखते हो। यूनिट्स क्या है, मिलीमीटर। जब आप इंचेस में लिखते हो तो मिलीमीटर को वो इंच में कन्वर्ट कर देता है। देखें, गूगल करता हूं, गूगल के ऊपर ही चले जाएं, 5 मिलीमीटर इन इंचेस। 5 मिलीमीटर कितना बनता है, 0.2 इंचेस बनता है। अब आप लोग अपनी सारी असाइनमेंट्स 0.2 इंचेस के ऊपर करते जा रहे हो। आप खुद बताओ, क्या ये इंसाफ है जो मैंने चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं। अब देखें, अब मैं असाइनमेंट्स आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों के असाइनमेंट्स, ठीक है। असाइनमेंट्स क्या, आप असाइनमेंट में आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जस्ट अ मोमेंट, मैं ओपन करता हूँ असाइनमेंट को। ये देखें, और यहाँ पर काशिफ आपको पॉइंट आउट करना जरा भी मकसद नहीं है, सिर्फ आपकी असाइनमेंट सामने आ गई है, इससे गुड लक समझो, बैड लक समझो, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आपको गलती बता रहा हूँ। अब इन्होंने देखे, इनकी डायग्राम, इनकी जो इमेज है वो कितनी छोटी बनी है। इनकी इमेज ये वाली इसी लिए ही छोटी बनी है क्योंकि इन्होंने मिलीमीटर पहले सिलेक्ट किया और इसके बाद इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों ने करना क्या है कि इंचेस को पहले सिलेक्ट करें, फिर 5 लिखें, फिर यहाँ पर 5 लिखें। अब ये बना है 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस। यूनिट देखें क्या है, 5 इंचेस इंटू 5 इंचेस। RGB कलर मोड सेलेक्ट करें, कलर मोड सेलेक्ट करने के बाद रास्टर इफेक्ट्स में लिखे 300 ppi, और आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास अब एक प्रॉपर कैनवस ओपन हुआ है। अब करने का असाइनमेंट करने का तरीकेकार क्या होना चाहिए, तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप सिंपली जो इमेज मैंने आप लोगों को दी है, आप लोग इस इमेज को जाओ और अपने पास ऑप्शंस के ऊपर जाकर डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप इस इमेज को अपने इसी कैनवस के ऊपर लाकर यहाँ पर ओपन कर लो, ठीक है। आप लोगों को मैंने शॉर्टकट की बताई थी कि आप किसी भी
इस पूरे कैनवस को अगर छोटा करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस माइनस साइन के साथ छोटा कर सकते हो। कंट्रोल प्लस माइनस साइन, कंट्रोल प्लस माइनस साइन, देखिए जूम आउट हो रहा है। जूम आउट करने के बाद आप इसको अब छोटा कर सकते हो। अब छोटा करने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपने किसी भी चीज को जब भी छोटा करना है तो आपने कॉर्नर से पकड़ के छोटा करना है और शिफ्ट दबा के छोटा करना है। शिफ्ट से क्या होता है, आपकी चीज प्रोपोर्शनल बन जाती है, प्रोपोर्शन में रहती है। अब देखें किसी भी इंसान की कोई तस्वीर है, चलिए मैं आपके सामने इस फूड आइटम की पिक्चर को अपलोड ओपन कर लेता हूँ। इस पिक्चर को अगर मैं यूं कर दूं, हाँ ये पिक्चर अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर रही है? नहीं रही। हमेशा किसी भी इमेज को छोटा या बड़ा करने का तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप कॉर्नर से पकड़ें और शिफ्ट दबा के उसको छोटा करें या बड़ा करें। इससे चीज प्रोपोर्शनली छोटी बड़ी होती है। अब देखिए मैंने इसको अपने पास छोटा कर लिया। अब जूम इन कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर काम कर सकूं। अब देखिए मैं अपने कैनवस को इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। अब इसको मूव करने का तरीकेकार क्या है कि आप हमेशा स्पेस बार दबाएं। जैसे आप स्पेस बार दबाएंगे तो आपके सामने ये हाथ बना हुआ आ जाएगा, पाम बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। आपने इस हाथ की मदद से स्पेस बार दबा के रखें और इसको मूव करें। तो अब देखिए क्लिक करने से आप कहीं पर भी इसको मूव अपने पास कर सकते हो। जहां तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब मैंने टिप के अंदर क्या लिखा था, शेप दैट यू वांट अबव द अदर शेप शुड बी मेड इन लास्ट, ठीक है। जो शेप आपको अबव चाहिए उसको आपने लास्ट में बनाना है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये वाली रेक्टेंगल अबव चाहिए थी, तो पहले मुझे सर्कल्स बनाने थे। मैं इसका स्ट्रोक कर रहा हूँ 5। देखिए अब ये वाला स्ट्रोक और ये वाला स्ट्रोक आपके सामने नजर आ रहा है कि ये मिल रहा है आपस में। मैंने यहाँ पर इस सर्कल को बनाया और दबा के इस सर्कल की यहाँ पर कॉपी ले ली। मेरे पास कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद अब राउंडेड रेक्टेंगल लिया और यहाँ से मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। बनाने के बाद अब आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा राउंड हुआ है। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ सीधे से। आपके पास ये वाली चीज बन चुकी है। अब मुदस्सर का सवाल था, मुदस्सर नजर था यहाँ पर, मुदस्सर नजर का सवाल था कि हमने दो शेप्स को पकड़कर छोटा करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए मुदस्सर, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ कि मेरे पास दो शेप सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इन दोनों को अपने पास छोटा कर सकता हूँ, लेकिन साइड से पकड़ कर छोटा कर दूँ। छोटा कर दिया। अब मैं दोनों को एडजस्ट कर देता हूँ, एक को यहाँ पर लेकर आ गया और इसको यहाँ पर लेकर आ गया। देखिए दोनों चीजें एडजस्ट हो चुकी है कितनी आसानी के साथ। इसके बाद रेक्टेंगल बनाऊंगा सीधा सीधा। एक ये रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर दे देंगे फिल, फिल को दे देंगे ब्लैक और स्ट्रोक कर देंगे खत्म। मेरे पास ये लाइन भी बन चुकी है। इसी के साथ इसी की कॉपी लेकर एक और लाइन बना लूंगा और इन दोनों को पकड़कर अब सेंटर में ले आऊंगा, ठीक है। अब आप देखो जूम करके चीजों के अंदर एक्यूरेसी लाई जाती है। इस तरीके से मैं लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट चीज क्या थी कि मैंने अपने पास ये बॉडी बनानी है। बॉडी बनाने के लिए अरेंज अगेन मैं राउंड रेक्टेंगल लूंगा और इसके बाद इस बॉडी को बना लूंगा। और इसके अंदर अब क्या मौजूद है, स्ट्रोक मौजूद है, तो मैं फिल को स्ट्रोक में डाल दूंगा। अगर मैं इस एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करूं स्वैप के ऊपर, तो जो फिल होगा वो स्ट्रोक बन जाएगा, जो स्ट्रोक होगा वो फिल बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक किया देखें अब फिल वाली जगह खत्म हो गई है और स्ट्रोक मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको 5 के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। प्लीज अब अभी सिर्फ लेक्चर को देखिए, मैं अभी पुरानी चीजें रिपीट कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं करवा रहा। देखिए ये बॉडी बन गई, इसकी बॉडी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और कर्व को खत्म कर देते हैं। अब देखिए रिजेम्बलेंस रखनी है, रिजेम्बलेंस आप जितनी रखोगे उतना ज्यादा आपका काम अच्छा लगेगा। बॉडी कितनी फेस से छोटी है, इतनी कुछ छोटी आ रही है, तो क्यों ना मैं भी इसको छोटा कर लूं। मैंने छोटा कर दिया इसको। अब अगली चीजें क्या थी कि ये दो लाइंस, इन दो लाइंस की कॉपी ले ली और दबा के कॉपी, कॉपी लेने के बाद कॉर्नर से इनको शिफ्ट दबा के रोटेट कर लिया। क्या हुआ, ये चीजें मेरे पास रोटेट हो गई। रोटेट करने के बाद इसको उठाया और यहाँ पर लाकर लगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ और इन दोनों को पकड़कर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। आर्म्स बन गए। इन्हीं आर्म्स को उठाया और दबा के यहाँ पर भी कॉपी ले ली। लेकिन सेम टू सेम वैसे ही चीज मेरे पास बन गई। अब इसको बनाना है, राउंड रेक्टेंगल अगेन ले लेता हूँ
इसके अंदर गेन क्या आना चाहिए, स्ट्रोक आना चाहिए। स्ट्रोक की वैल्यू क्या दे रहा हूँ, हर किसी में दे रहा हूँ, देख लें आप लोग कि 5 की वैल्यू दे रहा हूँ। इसको भी मैं क्या वैल्यू दे दूंगा, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 की वैल्यू इसको दे दी, इसी की कॉपी उठाई और इसको उठाकर यहाँ पर लेकर गया और यहाँ पर अपने पास रख दिया और दबा के ले रहा हूँ कॉपी। सीधे यहाँ पर भी चीज बन गई। अब आ जाते हैं सर्कल के ऊपर। इलिप्स टूल लिया, अब इलिप्स टूल को बनाते हुए अगर मैं इसके अंदर फिल नहीं रखता तो देखिए जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर खाली नजर आएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अब मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि ये मेरे पास फिंगर है, ठीक है। ये फिंगर का मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। अगर इस सर्कल के अंदर कोई भी चीज फिल आउट नहीं हुई, देखिए कोई भी चीज फिल आउट नहीं हुई भी, और मैं पीछे अपने फिंगर रखता हूँ तो ये फिंगर आपको नजर आ रही है। तो क्यों ना मैं इसको फिल आउट कर दूं किसी ऐसी चीज से कि मेरी पीछे वाली फिंगर नजर ना आए। अब इसके लिए करूंगा क्या कि मैं इसको फिल कर दे दूंगा, इसके अंदर मैं व्हाइट फिल डाल देता हूँ। वाइड फिल डाल दूंगा, क्या होगा, चीज कवर अप हो जाएगी। और यही मेन असाइनमेंट की दो मेन चीजें थी। पहली चीज क्या थी, इन ईयर्स को बनाना इंपॉर्टेंट था, और दूसरी चीज बनानी क्या थी, ये सर्कल बनाना इंपॉर्टेंट था। इसी को लें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। इसको छोटा कर लें, छोटा करके इसको सेंटर में ला के रखें, सिर्फ आगे पास होती है। अब देखिए स्ट्रोक की वैल्यू ज्यादा बड़ी लग रही है, इसको सिलेक्ट करें और थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। तो सीधे आपके पास जिया ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अगेन रेक्टेंगल ले रहा हूं, इसी की कॉपी ली और रोटेट कर लिया, तो क्या बन गया मेरे पास, प्लस साइन बन चुके। ये तो बनाना मुश्किल था ही नहीं, ठीक है। इसी के अंदर अगर आप ब्लैक स्ट्रोक दे दो तो यही चीज आपके पास थिक हो जाएगी। ब्लैक कलर दे देता हूँ, देखिए ये चीज थिक होगी। और थिक करना चाहें तो गोल स्ट्रोक दे दें, देखिए थिक होती चली जाएगी। इसको उठाएं और यहाँ पर इसकी कॉपी लें, इसको यहाँ पर जाकर रखें। अब इसकी बारी आ जाती है, एक सिंपल रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर से फिल को खत्म कर रहा हूँ, इसकी कॉपी ले रहा हूँ। अब मैं जूम करने लगा, जूम करके इसको छोटा कर रहा हूँ और शिफ्ट 45 के एंगल के ऊपर रोटेट कर लिया। इसको लाकर यहाँ पर रखा, इसकी कॉपी ली, इसको यहाँ पर लेकर आया और इसको रोटेट कर रहा हूँ। इसको सबको सेलेक्ट करें। अब आपने जैसे एडजस्ट करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको लाकर मैंने यहाँ पर, तो बहुत बुरा लग रहा है, मैं इसको दोबारा अंडू कर रहा हूँ। देखिए परफेक्शन नहीं आ रही तो चीज को दोबारा करें, टाइम स्पेंड करें उसके ऊपर। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया, इसको भी थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इसको लाकर दोबारा यहाँ पर रखकर मेरे पास माउथ भी बन गया। अब मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, बाकी चीजें आई होप कि आप लोगों को बनानी आती होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं एडिशनल चीजें भी आज के लेक्चर में आप लोगों को बता सकूँ। इसी कॉपी लेके एक को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, एक को ऐसे रोटेट करके रख लिया। सर्कल है, सर्कल को बनाएंगे और इसके अंदर दोबारा से मैं फिल दे दूंगा। फिल क्या था, व्हाइट, और स्ट्रोक क्या था, ब्लैक। 1 2 3 4 5, मेरे पास यहाँ पर एक चीज बन गया, सर्कल बन गया। इस सर्कल को बड़ा रखते हैं, इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब क्या चीजें रह गई, ये वाले रेक्टेंगल्स रह गए। ये रेक्टेंगल्स भी आई होप कि आपको समझ आ चुके कैसे बनेंगे। सिंपल सा एक ये रेक्टेंगल है, इसकी कॉपी लें, रोटेट करें, यहाँ पे इसी से एडजस्ट करें, तो छोटा कर रहा हूँ
ताकि अच्छी लगे। यहाँ पर लग गया, इसी को सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बैक टू दिस। और दबा के नहीं लाया था, इसलिए मिस हो गया था। ठीक है, ये असाइनमेंट कीजिए आप लोगों की, और आप लोगों ने अपने पास ये असाइनमेंट बनाया, इसके मुंह को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके आर्टिस्ट को थोड़ा सा करीब ले आते हैं। इन सबको मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ। ईयर्स को मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, इनको बाहर लेकर आया और थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद आप इनको अपने पास इनको सबको सिलेक्ट किया, नीचे लेकर आ गए। अब आपके पास ये चीज यहाँ तक इतनी बन चुकी है। अब असाइनमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो असाइनमेंट के अंदर चारों तरफ व्हाइट एरिया था, बीच में ये चीज बनी हुई थी। तो आप लोगों ने मुझे ऐसी क्यों असाइनमेंट दी जहां पर आपका किसी का यहाँ पर लगा हुआ है ये चीज, ठीक है, किसी ने इसको उठाकर यहाँ पर लगा दिया, किसी ने उठाकर इसको इतना छोटा करके कोने में लगा दिया कि हद ही हो गई, किसी ने उठाकर यहाँ पर जाकर लगा दिया। इस तरीके से नहीं करना होता, इसको उठाकर सेंटर में रखें। अब इसको सेव करने का तरीकेकार देख लें। पहले मैं बनाऊंगा इसकी AI की कॉपी। AI की कॉपी बनाने के लिए मैं लिखता हूँ रोबोट, और डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ। इसको सिंपली आप ओके करके सेव कर सकते हो। ठीक है, देखिए AI की फाइल मेरे पास यहाँ पर रोबोट के नाम से आ चुकी है। सेकंड फाइल अब मैंने जब सेव करनी है तो इसके लिए मैं अपने पास एक्सपोर्ट में जाऊंगा और JPG सिलेक्ट करके आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि यूज आर्टबोर्ड करके क्या होता है और यूज आर्टबोर्ड नहीं करते तो क्या होता है। रोबोट लिखकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज आर्टबोर्ड। देखिए मैंने यूज आर्टबोर्ड सिलेक्ट किया है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज आर्टबोर्ड लिखकर एक दफा इसको सेव कर रहा हूँ और दूसरी दफा मैं अगेन इसको सेव कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिपोर्ट लिखकर लिख रहा हूँ आर्टबोर्ड नॉट यूज्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्टबोर्ड के ऑप्शन को अनचेक रखा हुआ। इसको भी सेव करना है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस जरा गौर से समझिएगा। डिफरेंस क्या था, एक आपके पास है जिसके अंदर आपने आर्टबोर्ड यूज किया। जब भी आप कोई चीज आर्टबोर्ड करके सेव करते हो JPG के अंदर, तो इस केस में होता यह है कि आपका सिर्फ इतना आर्टबोर्ड सेव होता है। ये जो आपके पास इतना वाला हिस्सा बना हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ यही सेव होता है, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग यूज आर्टबोर्ड नहीं करते तो इस सूरत में आपकी पूरी स्क्रीन के अंदर जहां जहां भी कुछ ना कुछ ड्रॉ हुआ होगा वो सारे का सारा सेव होना शुरू हो जाएगा। कैसे सेव होगा अब आप देख सकते हो। यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया ये तो सेव हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या सेव हो रहा है, ये भी सेव होना शुरू हो चुका है। अब लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ये इमेज ना पड़ी होती, मैंने यहाँ पर कोई स्क्वेयर्स बनाए हुए होते, जस्ट दैट्स इट, इस तरीके से। अब जब मैं इसको सेव करते हुए आर्टबोर्ड नॉट यूज टू के नाम से सेव कर रहा हूँ, अब मैं अगर इसको सेव करता हूं और यूज आर्टबोर्ड के ऑप्शन को अनचेक रखता हूं, चेक नहीं करता, तो इस सूरत में अब आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जहां जहां जो जो चीजें थी सारी की सारी क्या होने लग गई हैं, सेव होने लग गई हैं, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए आप लोगों के लिए रिकमेंडेड यही है कि आप लोग जब भी कोई चीज सेव करो तो हमेशा एक्सपोर्ट करते हुए अपने पास यूज आर्टबोर्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट रखो। यूज आर्टबोर्ड की ऑप्शन को सिलेक्ट रखोगे, यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे, यहां से आप लोगों ने कभी भी क्वालिटी को डाउन नहीं करना। यहां पर आप लोगों ने क्वालिटी को हमेशा तो ऊपर रखना है मैक्सिमम पे, और रेजोल्यूशन आपने 300 रखनी है। 300 क्या है, 150 क्या है, 72 क्या है, ये मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ये इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। हाई आपने हमेशा 300 dpi पे रखना है। अगर कभी आपकी कोई वैल्यू 72 के ऊपर आई हुई हो
तो आपने उसको 300 के ऊपर कर लेना है और हिट ओके। ओके करने से अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर बेशक आपके पूरे कैनवस के ऊपर जो मर्जी बनाओ, लेकिन सिर्फ सेव क्या हुआ, ये रिकॉर्ड सेव हुआ। और देखें एक अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो रहा है। क्या इसकी क्वालिटी लो है? इसकी क्वालिटी लो नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। असाइनमेंट के हवाले से अब कोई क्वेश्चन अब आपके माइंड में अराइज होता है तो आज आप लोग पूछ सकते हो, ताकि असाइनमेंट के हवाले से हम लोग बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए। अगर असाइनमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन अभी भी रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैंने 0 to 100 आपके पास पूरी पूरी असाइनमेंट करके दिखा दी है। असाइनमेंट के अंदर कोई भी एक ऐसा टूल भी मैंने यूज नहीं किया जो मैंने आप लोगों को ना पढ़ाया हो। मैंने यहाँ पर सारी की सारी वही चीजें यूज की हैं जो कि आप लोगों को पढ़ाई गई थी। ठीक है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, मैं अभी भी स्टिल 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, कोई टाइप कर रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इसके बाद में मैं इसे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। मतलब सर अगर मुझे किसी असाइनमेंट के लिए लगा कि मुझे टाइम ज्यादा देना चाहिए तो मैं असाइनमेंट के टाइम ज्यादा दूंगा। बट राइट नाउ जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा ना आप लोगों को मैंने पुश ऑन करना है, तो पुश करने के लिए टाइम डेडलाइन थोड़ी सी मैं चेंज चाहता हूँ। आप लोग तो फिर लकी हो कि आपके लिए मैंने अगले दिन सुबह 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, वरना आज से पहले जितने बैच थे उनके लिए टाइम या तो रात को 12 बजे का होता था या 2 बजे का होता था। ठीक है, तो टाइम की बात ना करें, टाइम इंशाल्लाह आप लोग को मिल जाएगा बाद में, लेकिन अभी सिर्फ फोकस करें कि आपने टाइम को डेडलाइन के अंदर मीट करना है काम को। अगर आप डेडलाइन से आगे निकलते हो तो मुश्किल खड़ी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, माशाल्लाह जी जवाद, अभी तक मैंने आपको ग्रेडियंट के बारे में बताया ही नहीं है भाई मेरे, तो मैं अब आपको उसके बारे में क्या बताऊं। जब मैंने ग्रेडियंट के हवाले से पूरा प्रॉपर एक लेक्चर होगा, ग्रेडियंट में कलर स्कीम्स कैसे बनती हैं उसके बारे में लेक्चर होगा, लेकिन अगर हम बेसिक से निकलेंगे तभी हम ग्रेडियंट के ऊपर आ सकते हैं। राइट नाउ ग्रेडियंट का कंसर्न ना रखें, जो चीजें करवा रहा हूँ देखें, सिर्फ एक रेक्टेंगल एक टूल की मदद से हमने सिर्फ सिलेक्शन टूल पढ़ा, और सिलेक्शन टूल के अलावा हम लोगों ने शेप्स को पढ़ा। शेप से हम लोगों ने इतनी अच्छी चीज बना ली है। तो खुद सोचें कि एक एक टूल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आखिरी सीढ़ी की ओर छलांग लगाएंगे तो गिरने का खदशा हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी सीढ़ी पे हम लोगों ने छलांग नहीं लगानी। चले, अब मैं आप लोगों को इसी स्टेप से और आगे लेकर जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आज हम लोग मूव टूल को खत्म करेंगे। और अब आप लोग देखते जाओ कि मैं क्या चीज परफॉर्म करने लगा हूँ। आज आप लोगों को शॉर्टकट कीज और बताऊंगा। अब आप सब लोग अपने पास न्यू फाइल ओपन करो और 5 इंच का कैनवस अपने पास ओपन कर लो, और जब ओपन कर लो तो मुझे बता दो ताकि मैं आगे चल सकूं। ठीक है, आई डोंट नो ये कौन है, लेकिन सर असाइनमेंट कोई नहीं अभी कंप्लीट कर सकता हो तो अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो असाइनमेंट मार्क नहीं होगी, असाइनमेंट मार्क नहीं होगी तो मेरी नॉलेज में यही है कि आपने असाइनमेंट नहीं की। ठीक है, अगर आप अपने एंड में काम सीखना चाहते हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि असाइनमेंट कभी मिस हो जाती है तो असाइनमेंट को अपने पास लाजमी प्रैक्टिस करके बनाए। ठीक है, कॉर्नर्स के नंबर्स को कम या ज्यादा करने के लिए हमने कोई कमांड नहीं दी थी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एरो की को प्रेस कर रहे थे नदीम। ठीक है, हम लोग एरो की को प्रेस करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे, डाउन की तरफ लेकर जा रहे थे, जिससे हमारे जो कॉर्नर के नंबर्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे। देखें, स्टार बना रहा हूँ, ये नदीम के सवाल का जवाब है। ठीक है, मैं अपने पास यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ। स्टार बनाने से पहले इसको मैंने क्लिक छोड़ने से पहले मैं अगर एरो की प्रेस करना शुरू कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं कम करूं तो नंबर ऑफ साइड्स कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
आप लोगों ने जब भी एक्सपोर्ट करना है तो आर्ट बोर्ड को एक्सपोर्ट करना है ताकि आर्ट बोर्ड भी नजर आए। कभी भी असाइनमेंट को इतना बड़ा करके डिस्प्ले मत करें, हमेशा कुछ वाइट स्पेसिंग रखें कि आपकी असाइनमेंट नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है, जितना काम आपका नीट एंड क्लीन होगा उतना ही आप ज्यादा सीख सकते हो। लेकिन अगर आप काम मुकाने वाली करोगे और जल्दी जल्दी सारी चीजें करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन में कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। अच्छा, अब आगे चलते हैं टूल के ऊपर। मूव टूल के ऊपर और चीजें मैंने आपको बतानी थी, वो चीज ये थी, शॉर्टकट कीज है। ठीक है, ऑल्ट, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, स्पेस से हम लोग अपने आर्ट बोर्ड को मूव कर सकते हैं स्पेस दबाकर। अगर मैं ऑल्ट दबा के कोई चीज बनाता हूँ तो वो चीज मिड से ग्रो करना शुरू करती है। अगर मैं शिफ्ट बना के कोई चीज बनाता हूँ शिफ्ट दबाकर, तो इससे क्या होता है कि मेरे पास वो चीज प्रोपोर्शन के अंदर बनती है। अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ शिफ्ट दबा के, तो मेरे पास वो चीज प्रोपोर्शन के अंदर बन रही होती है। हैविंग सेड दैट, ये चीजें आप लोगों को बता चुका था मैं पहले। अब मैं आप लोगों के सामने एक अदद और पैटर्न बनाने वाला हूँ। अब वो पैटर्न कैसा बनेगा, उससे पहले ये चीज जान लें कि अगर आपने किसी भी चीज की कोई कॉपी लेनी है, मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ उसको। नाउ से दिस, इस स्क्वायर की मैं कॉपी लेना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज अभी सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, राइट नाउ मैंने अपने पास एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल स्क्वायर बनाने के बाद, इस स्क्वायर बनाने के बाद अगर मैं और दबा के इसकी कॉपी लूं तो मैं कहीं पर भी कॉपी लेकर जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के कॉपी लूं तो क्या होगा कि इसे बिल्कुल प्रोपोर्शनल वैल्यू के ऊपर चलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा अगला स्क्वायर बनेगा। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक करके छोड़ा, अगर मैं अपने पास कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूं, हर कोई अपने पास की लिख ले, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी आप में से हर कोई अपने पास की लिख ले। कंट्रोल प्लस डी से मुराद होता है, मैं यहाँ पर लिख के भी बताता हूँ आपको। कंट्रोल प्लस डी बेसिकली यूज होता है किसी भी लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए। मैंने जब स्क्वायर की कॉपी ली यहाँ पर, कॉपी लेने के बाद अगर मैं कंट्रोल से, मेरे पास उसी की कॉपी बनना शुरू हो जाएगी और उतनी ही वैल्यू के ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। प्लीज अभी कोई करना शुरू मत करे, सिर्फ और सिर्फ जो मैं भी समझा रहा हूँ वो समझें। ठीक है, दोबारा देख लें, मैंने स्क्वायर बनाया और ऑल्ट दबा के जब मैं कॉपी बना रहा हूँ, कॉपी बनाते हुए जब मैं, जैसे ही मैंने क्लिक को छोड़ा और मैं ही कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना शुरू करूं, तो मेरे पास उस स्क्वायर की कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। अब आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग अपने पास एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बनाने के बाद उसकी कॉपी लो और कॉपी लेने के बाद कंट्रोल प्लस डी प्रेस करो, तो आपके पास उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। आप सब लोग अपने पास ये काम परफॉर्म करो और कमेंट, और ये काम परफॉर्म करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने ये चीज परफॉर्म कर लिया कि नहीं कर लिया। यार आई डोंट नो ये कौन है, बट सीरियसली हद ही होगी। अटेंडेंस स्टार्ट पे लगती है या एंड पे? अब मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, एक पूरा टूल की आपको सब अंदाजा नहीं है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज। अब उसके ऊपर आप अगेन अटेंडेंस की बात याद आ गई। अटेंडेंस 2 बजे सवा बाद आपके अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी आउट ऑफ द वे क्वेश्चन ना किया करें, सिर्फ वो सिर्फ जो चीज अभी चल रही है उसके हवाले से बात करें। असाइनमेंट की टेंशन लग गई है अब।
ऑलराइट जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आई नो इट इज न्यू और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के बाद सिलेक्शन टूल लें और इसको ऑल्ट दबा के मूव करें। जब आप ऑल्ट दबा के इसको अपने पास एक दफा मूव कर लोगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। और इसके बाद आपने सिंपली कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, जो आपने लास्ट स्टेप परफॉर्म किया था वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी दफा प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस डी, उतनी दफा आपका वो स्टेप रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो लोग थे जिनको ये चीज समझ, आयरा अली के नाम से एक हैं, नुमान अकरम और आई थिंक ये दो थे। अगर आपको क्लियर हो गया चीज तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। आयरा अली के नाम से एक फेसबुक आईडी है और नुमान अकरम। अगर स्टिल अभी किसी का नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो। जब मैं असाइनमेंट दूंगा फिर असाइनमेंट करते हुए पूछोगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अभी आप लोग अगर कोई चीज नहीं समझ आई भी, नहीं स्टेप हुआ परफॉर्म, तो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलें अब इसको और एक अलग लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं। अगर मैं अपने पास एक स्क्वायर बनाऊं और इसके बाद कॉपी लूं और कॉपी 45 के एंगल के ऊपर लूं, अब जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो होगा क्या कि इस तरीके से मेरे पास कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो कंट्रोल डी हमें क्या समझाता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हो, अगर आप उसका कोई भी एक स्टेप परफॉर्म कर देते हो, अब आप में से अमूमन लोग पता है क्या गलती कर रहे होगे, गलती ये कर रहे होगे कि आप लोग इसको मूव कर देते होगे। अब अगर कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ये आगे भागता चला जाएगा, आपके ये नहीं आएगा। कंट्रोल प्लस डी आपके लास्ट स्टेप को परफॉर्म करता है। लास्ट स्टेप मेरा क्या था कि मैंने उसको उठा के मूव किया, तो कंट्रोल मूव करना शुरू कर देगा उतने ही डिस्टेंस के लिहाज से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ कॉपी ले लेता हूँ तो अब ये मेरे पास इसकी आगे फर्दर और कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा हो। अगर मैं ऑल्ट दबा के कॉपी नहीं लेता और ऑल्ट दबा के कॉपी लेता हूँ लेकिन शिफ्ट नहीं दबाता, तो इस सूरत में देखिए मेरे पास ये चीज इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपकी मर्जी अब आप जाते हो और आप यहाँ पर बनाओगे तो ये चीज ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। कंट्रोल डी का काम सिर्फ ये है कि वो लास्ट स्टेप को रिपीटेडली परफॉर्म करना शुरू कर देगा। दैट्स इट। जी, हिरा मुश्ताक का क्वेश्चन है कि ऑल्ट प्रेस करने से मेरा नहीं आ रहा कॉपी पेस्ट। ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको ड्रैग भी करना है। ऑल्ट प्रेस करें फिर ड्रैग करें फिर लाकर छोड़ें। पहले माउस का बटन छोड़ें, इसके बाद ऑल्ट का बटन, तो आपके पास ये कॉपी बन जाएगी। तैयबा का जी सर शिफ्ट के साथ प्रपोर्शन में कॉपी होगा। जी बिल्कुल, शिफ्ट के साथ प्रपोर्शन में कॉपी होगा। शिफ्ट दबाओगे तो ये एक लाइन में मूव करेगा। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं किया होगा तो ये नीचे ऊपर भी हो सकता है। जब नीचे ऊपर होगा तो चीज अच्छी तो नहीं लग सकती। अगर आप चाहते हो कि ये सर्कल्स जो हैं वो एक ही लाइन के अंदर कॉपी पेस्ट हो तो शिफ्ट दबा कर देखें हल्का सा भी आपका नीचे सर्कल, अब कंट्रोल डी करें, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? ये स्ट्रेट लाइन अब नहीं बन रही। चले अब इस टूल की मैं आप लोगों को पावर दिखाता हूँ। तो ये टूल हमें कितना ज्यादा हेल्प करता है किसी भी चीज को, किसी भी पैटर्न को बनाने में। अब आप लोगों को ये टूल समझ आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों के माइंड के अंदर कुछ आइडियाज क्रिएट हो जाएं, उसके लिए मैं कोई ना कोई यहाँ पर काम परफॉर्म करने लगा हूँ। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर रिपीट कर दें, टाइम एंड होने वाला है। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद आप इसी चीज को जब दोबारा से व्यू करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या परफॉर्म किया। ठीक है,
अब आपकी सारी की सारा फोकस, सारी की सारी नजरें इस वीडियो के ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल लिया, साथ में कमेंट्री भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसके बाद एक अदद स्टार बनाया, स्टार बनाया और स्टार को बनाकर इसके अंदर रखा और स्टार का कलर हल्का सा डार्क कर दिया। ठीक हो गया। इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपने पास। इसको सबको, इस पूरे को सिलेक्ट किया। देखें, मैंने एक को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी ली आगे की तरफ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। देखिए कितने आराम से मैंने यहाँ तक की पूरी लाइन, ठीक है। लाइन बनाने के बाद इस सबको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। मूव, एडजस्ट क्या कर रहा हूँ, उसको हल्का सा मूव कर रहा हूँ, एरो की से भी आप मूव कर सकते हो। इसके बाद इसी की कॉपी ली अगेन, और अब इस दफा कॉपी को इस तरीके से लाकर रखा, ठीक है। और इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पर लाए। तो इस तरीके से नहीं करते, इस तरीके से करते हैं, कंट्रोल डी। ये मेरे पास अलग से वैल्यू आ गई। इस सबको उठाया, ऑल्ट से दबा के मैंने इसकी कॉपीज ले ली एंड सी दिस, कॉपी आ चुकी है। इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको पकड़ के डिलीट कर रहा हूँ और इसको पकड़ के डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास ये पैटर्न बन गया। इन सबको सिलेक्ट किया अगेन, पहली दफा बड़े एहतियात के साथ कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल। कितने आराम से एक पैटर्न मैंने कितनी परफेक्शन के साथ अपने पास बना लिया, ठीक है। ये हो गया पहला पैटर्न। अब मैं आपको और भी चीजें इसे बनाकर दिखा देता हूँ। मेरे पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को मैं इस तरीके से अपने पास बना लिया, उसका कलर रख रहा हूँ येलो। इसको यहाँ पर रखा पहली दफा, और इसके बाद पहली जो कॉपी ले रहा हूँ वो इस तरीके से ले रहा हूँ। उसको जूम करके जो पहली कॉपी आपने लेनी है ना, वो बहुत सोच समझ के लेनी है, स्पेस बराबर रखनी है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब इन दोनों की भी स्पेस का बराबर रखूंगा। ये अब आपने अंदाजे से बराबर रखना, बराबर आ गए। नाउ सी दिस, इन सबको सिलेक्ट किया। फिर अब कॉपी लेनी है तो दोबारा जूम इन कर रहा हूँ ताकि एक्यूरेसी आए मेरे काम के अंदर। और दबा के कॉपी ली और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आया, यहाँ तक बैक से। थोड़ा सा दोबारा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। इस सबको सिलेक्ट करके मैं अब एडजस्ट कर रहा हूँ कॉर्नर से पकड़ के। मैं कोने से इसलिए पकड़ रहा हूँ कॉर्नर से ताकि मेरे पास जिस प्रोपोर्शन के अंदर है। अब इसके अंदर से कुछ को सिलेक्ट करता हूँ और इसके कलर को डार्क कर देता हूँ। आपके पास एक अदद बी हाइव का या छत्ते का, छत्ते हाइव कहते हैं, उसका एक अदद पैटर्न बन चुका है, ठीक है। एक बिहाइव पैटर्न ये बन चुका है। ऐसे कुछ और एडिशनल को लेकर मैं कर दे देता हूँ, तो सीधे एक अलग ये पैटर्न भी आपके पास बन चुका है। इसको भी उठाकर साइड पर रख दिया। अब आपके सामने एक और पैटर्न बनाने लगा हूँ और वो पैटर्न अब होगा ट्राइंगल से रिलेटेड। एरो की प्रेस करके ट्राइंगल से मैं इसको खत्म कर लिया। पहला सर इस तरीके से आएगा, इसकी कॉपी ली और इसको रोटेट कर दिया। रोटेट करके मैं इस तरीके से अपने पास रखा। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर मूव किया और इसकी कॉपी हमेशा याद रखना, जो पहला कॉपी आप लोगों ने लेना है वो बहुत सोच समझ कर और बहुत ही एक्यूरेसी से फॉलो होना होता है।
अगर आप हल्का सा भी फर्क ले आओगे ना इस तरीके से भी, तो देखें क्या होगा, बाकी सब में स्पेस का फर्क डिफरेंट आएगा, इसके अंदर डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आपने ट्राई करनी है कि आप हमेशा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाए। जब भी मूड खराब हो रहा हो, कलर चेंज कर लिया करें। कलर चेंज करने से भी ना बड़ा फर्क पड़ता है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको अब यहाँ पे लाकर इस तरीके से तो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। फिर इसी पैटर्न को हम आगे कॉपी कर लेते हैं। दोबारा से ले रहा हूँ, अगर सही तरीके से ना हो तो अंडर करें। देखें फर्क आ रहा था, इसलिए मैं अंडू कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, राइट नाउ अभी मैंने आपको तरीका नहीं बताया किसी किसी से आप चीजों को मेजरमेंट कर सकते हो। तो राइट नाउ मेरा यही तरीकेकार है कि मैं आपको सिर्फ वो बताऊं जो मैंने आपको सिखाया होगा। आपके पास ये पूरे का पूरा पैटर्न बनना शुरू होगा। देखिए एक और चीज नोट करें, अगर मैं इसको अपने पास बड़ा कर लेता हूँ, अभी अभी के लिए तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। अभी शायद आपको लग रहा हो कि ये तो चीजें बाहर निकल रही है, तो कितना ज्यादा बुरा लग रहा है। अब मैं आपको यूज आर्ट बोर्ड, जब भी हमने थोड़ी देर पहले यूज आर्ट बोर्ड किया था ना, उसकी थोड़ी सी अफादियत बताता हूँ। देखिए अगर मैं इस पीसी को सेव करूं और यूज आर्ट बोर्ड करूं, ट्राइंगल लिख देता हूं और इसको सेव कर देता हूं। एक दफा ट्राइंगल लिखकर मैंने इसको सेव किया यूज आर्ट बोर्ड के तहत, और अब मैं दोबारा सेव करने वाला हूं और यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंगल और इसके साथ लिखता हूँ आर्ट बोर्ड नॉट यूज। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ। आई होप कि अब आपको ये फर्क नजर आ जाए कि किस तरीके से हमारे पास ये दोनों चीजें चेंज। देखिए जब मैंने आर्ट बोर्ड के साथ किया तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट बोर्ड के अंदर जो जो चीजें नजर आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ वही चीज मेरे पास यहाँ पर सेव हुई है। देखिए आर्ट बोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज सेव हुई जो कि नजर आ रही थी आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर। बाकी क्या कुछ सेव हुआ? कुछ भी सेव नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने आर्ट बोर्ड की ऑप्शन को चूज नहीं किया, तो इस केस में देखें इस स्क्रीन के अंदर जो जो चीजें मौजूद थी वो सारी की सारी जाकर सेव हो चुकी हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा यूज आर्ट बोर्ड की ऑप्शन को चूज करना होता है किसी भी चीज को सेव करते हुए। ठीक है, अगर मैं वाइस वर्सा बात करूं, इसी काम की उल्टी बात करते हैं कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा एक नेम फाइल ले लेता हूं और इसके अंदर छोटा सा सर्कल बनाता हूं, और अब आप ये ज्यूम कर रहे हो कि मैं सेव करते हुए अगर यूज आर्ट बोर्ड के ऑप्शन को अनचेक ही रखता हूं, तो देखें आर्ट बोर्ड सेव नहीं होता मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ क्या सेव होगा? ये सर्कल सेव होगा, और जितना बड़ा सर्कल वो कर सकता हुआ वो उतना बड़ा सर्कल आपको करके दिखा देगा। तो हमेशा अपने जो भी डॉक्यूमेंट को आपने सेव करना है उसके लिए यूज आर्ट बोर्ड की ऑप्शन चूज करना है। यहां तक किसी को कोई मसला परेशानी कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई चीज नहीं समझ आई। अब इस चीज को आप लोगों ने अपने पास करना है। बिफोर आस्किंग, बिफोर आप मुझे कोई व्हाट्सएप वगैरह करो, प्लीज इस लेक्चर को लाजमी देख लीजिएगा। इस लेक्चर के अंदर ही आपके सारे सवालों का जवाब मौजूद है। लेक्चर को देखोगे, वीडियो एक दफा समझ नहीं आती, इसको दोबारा रिवाइंड करके देखो, फिर नहीं समझ दोबारा रिवाइंड करके देखो। ट्यूटोरियल देखने के तरीकेकार होता है। ट्यूटोरियल कोई भी वीडियो अगर आप सीखने के लिए देख रहे हो तो आपको उसको बार बार रिवाइंड करना पड़ेगा। अगर रिवाइंड नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, बार बार रिवाइंड करके आप लोगों ने देखना होगा।
चलें, अभी यहाँ तक आई होप कि आप सबको सब चीज़ें क्लियर आउट हो गई हों। और जैसे कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हो तो आई बिलीव कि चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं। अब आप लोगों के पास 4:15 बजे तक का टाइम है अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है सबको पता है। लिंक दिया हुआ है सर शुजा ने ग्रुप के अंदर, पिन पोस्ट हुई भी है, पहला लिंक है, आप उसी के ऊपर जाओ और वहां पर जाकर अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दो। मेक श्योर के सीएनसी आप लोगों ने सही तरीके से टाइप करना है। और आई होप कि अगर आपके पास कोई इश्यू है तो लाइट वगैरह का, इंटरनेट वगैरह का, तो आप लोग असाइनमेंट्स को पहले कर लिया करो, रात को असाइनमेंट्स ना किया करो। कल का टाइम आप लोगों के पास 9 बजे तक का ही होगा, आप लोगों को 9 बजे तक असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना होगा। जवाब प्लीज मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आया कि आप किस तरीके से कह रहे हैं, कौन सी सेंटर कमांड बताओ। आप किस सेंटर कमांड की बात कर रहे हो? यार असाइनमेंट का टाइम अभी फिलहाल 9 बजे ही है। असाइनमेंट के टाइम के लिए मैं बहुत हुआ तो घंटा एक बढ़ा सकता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं 2-2 दिन के लिए असाइनमेंट दे सकता हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर गांव में इशू है तो आप असाइनमेंट में अभी 15 से 20 मिनट तक अपलोड कर दूंगा, आप असाइनमेंट को वहीं से कर लीजिएगा, ठीक है, पहले कर लीजिएगा, रात का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। नेट आई गैस सुबह भी उधर पे उतना ही स्पीड से आएगा जितना रात को ज्यादा, तो फिर स्पीड ज्यादा हो जाती है नेट की। अच्छा ठीक होगा। जवाब सेंटर के लिए आप बेसिकली आपने किसी भी चीज को सेंटर से तो आप ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर उस चीज को, अब इस पूरे बीहाइव को भी अगर मुझे छोटा करना है सेंटर से तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट दबा के छोटा करूंगा तो देखिए सेंटर में छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट दबा के छोटा करूंगा तो ये सिर्फ एक साइड से छोटा करेगा। आई होप कि आपको चीज समझ आ गई होगी। अच्छा, आर्ट बोर्ड के सेंटर में अगर लेकर आना हो तो अभी फिलहाल के लिए आपने सिर्फ उसको मैनुअली लेकर आना है। अभी अलाइनमेंट की ऑप्शन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी, तो जब अलाइनमेंट पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को चीज बता दूंगा। राइट नाउ जो चीजें अभी बताई हैं उसी को आप फॉलो करें। और अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, साथ ने कहा कि जी हमें अपनी फाइवर आईडी के बारे में बता दें। मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी फाइवर आईडीज पड़ी हुई है फाइवर के ऊपर, तो मेरी फाइवर आईडी को देखने की जरूरत नहीं है, पहली बात ये। और मेरी जो फाइवर की आईडी है वो काफी पुरानी है, ठीक है। फाइवर बहुत ज्यादा अपडेट्स लेकर आता है, चेंजेस लेकर आता है, बट मैं पुराना सेलर हूँ तो मेरे ऊपर वो पुराने रूल्स ही अप्लाई हो रहे होते हैं। तो मेरी प्रोफाइल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रोफाइल को कॉपी करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने किस तरीके से फाइवर आईडी को देखना है तो उसके हवाले से मैं आपको गाइड करता रहूंगा। अभी के लिए फाइवर की पिक्चर लगा लें, जो भी आप लोगों को पिक्चर नजर आती है आप लोग पिक्चर लगा लो, एक दफा उस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाओ। कल इंशाल्लाह मैं फाइवर को दोबारा स्टार्ट करूंगा। आज लेक्चर थोड़ा सा चेंज था, कल जब हम फाइवर को दोबारा से शुरू करेंगे तो फाइवर के हवाले से दोबारा कुछ चीजें बताऊंगा, तो आपको वो चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। आपको मैं अपना काम लाजमी दिखा सकता हूँ, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। आपके लिए कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगी। और जो सवाल है सवाल करें ताकि पता चले क्या सवाल है। आई डोंट नो जी आप कौन सी पिक्चर लगा रहे हैं और फाइवर आपकी पिक्चर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पिक्चर लगा के मुझे अगर आप दिखा दो तो ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा क्या क्या मसला आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो जबानी के अलावा मैं नहीं बता सकता। जो आप लोग पिक्चर्स लगा स्नैप,
वो आप मुझे पिक्चर्स दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कैसे पिक्चर्स लगा रहे हो, ठीक है? अपने पास वाली पिक्चर्स मुझे दिखा दें काइंडली। अच्छा, मैं आपको अपना कुछ काम दिखाने वाला हूँ और इट्स जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। काम किस तरीके से मैंने किया हुआ है जरा देख लें। राइट नाउ आपको यहाँ पर 4 फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों को यहाँ पर 4 फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे और अभी आपको नजर आ रहा है प्रो 43, ठीक है? इसी तरीके से मेरे पास प्रो 1 से लेकर प्रो 41 तक 41 फोल्डर्स मौजूद हैं और उन 41 फोल्डर्स के अंदर एटलीस्ट 50 से 80 क्लाइंट्स का काम एक एक फोल्डर के अंदर मौजूद है, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, मेरे पास ये सारे का सारा पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सारे का सारा जो काम हुआ हुआ है ये मेरे पास किसी ना किसी क्लाइंट्स के लिए हुए हैं, ठीक है? ये क्लाइंट्स के कुछ नाम वगैरह हैं, ये काम आप देख सकते हो। ये काम एक क्लाइंट के लिए किया था मैंने। जस्ट मैं आपको अपने कुछ डिजाइन व्यू करवा रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आप लोग कितने कैपेबल हो सकते हो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ठीक है? जस्ट इस इमेज को व्यू कर लें। आपको मैं कुछ और अपने सैंपल काम दिखाता जाता हूँ। ये पूरी की पूरी एक ग्राफिक क्रिएट की गई है जहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, पीछे से लाइट शो हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इमेज किसकी मिली थी? इस बैग की इमेज मिली थी। बाकी ये सारे का सारा काम जो आपको नजर आ रहा है, लाइट निकलती हुई, सब कुछ, ये सब कुछ काम मैन्युअली मैंने खुद किया हुआ है। और इसी तरीके से आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूँ। ये फ्लायर अभी आपको नजर आ रहा होगा, ये फ्लायर मैंने बनाया था। ये एक इंडियन क्लाइंट थी, उसके लिए फ्लायर बना था, ठीक है? आई एम सॉरी जी, स्क्रीन अब आपको शेयर हो रही है तो मुझे प्लीज बता दें, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये फ्लायर देख लें, बाकी दोनों चीजें दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? आई एम रियली सॉरी। ये आपको यहाँ पर फ्लायर नजर आ रहा होगा, ये इंडियन क्लाइंट के लिए फ्लायर बना था जो राइट नाउ आपको अभी नजर आ रहा है, ठीक है? इसी तरीके से मैंने जो अभी आपको पहले काम दिखाया था वो ये वाला काम था। ये एक आर्ट वर्क था, एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया था, ठीक है? आप लोगों को होपफुली ये काम नजर आ रहा होगा। अब आ रहा है जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? एक कहता है कि स्क्रीन नजर आ रही, सारी शुरू हो जाते हैं। देख लें स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है? एक ये आर्ट वर्क क्रिएट किया था। इसी तरीके से बेशुमार क्लाइंट का काम है और से मैं आपको कुछ सेलेक्टिव काम दिखा रहा हूँ। और किसी और फोल्डर में जंप कर जाते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि बैकअप प्रो 43 लिखा हुआ है। इसी तरीके से मेरे पास 41 फाइल्स फोल्डर्स और पड़े हुए जिसके अंदर हर हर किसी के अंदर एटलीस्ट 150 या 100 क्लाइंट्स का काम पड़ा हुआ है। और ये सारे के सारा जो मैंने रिसेंट काम किया वो मैं आप लोगों के साथ राइट नाउ शेयर कर रहा हूँ। ये एक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाई थी जो अभी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है? इसको आप देख सकते हो। इस सारे का सारा जो काम था ये मैन्युअली सारे का सारा काम हुआ हुआ है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, इस क्लाइंट से टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये बाकी लोगोस वगैरह के थे। बाकी इसको क्रिएटिविटी लेकर आना, किन टीम्स का मुकाबला हो रहा है, उन टीम्स की सारों के सारे नाम शाम लिखना, ये सारी की सारी चीजें ये खुद से ही हुई, ठीक है? इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुकाबले कुछ चल रहे थे एनबीए के, ठीक है? उनके हवाले से कुछ सोशल पोस्ट क्रिएट की थी मैंने, जो वो आपको भी इसके साथ ही यहाँ पर और कोई फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये एक YouTube चैनल के लिए कवर बनाया था, ठीक है? अभी आपको नजर आ रहा होगा कवर। इसके साथ ही
ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी से कहते हैं। और ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर आपको प्रोडक्ट दी जाती है और उसको आपने बैकग्राउंड रिमूव करके इन शॉर्ट खूबसूरत बनाना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये चीज बन रही होती है। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट्स थी, इन प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी की थी। इस बार उनके बैकग्राउंड रिमूव करना, उनके अंदर शाइनिंग्स क्रिएट करना, बैजेस लगाना, ये सारे के सारा काम मैंने खुद किया है। और काम बेशुमार है, मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सिलेक्टेड कुछ चीज काम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोगो बनाया था, और ये लोगो जो बना है ये क्लाइंट था उसके लिए बनाया है। एवरीथिंग टेलर के नाम से भी ये लोगो है। और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा टाइपोग्राफिकल बेस्ड लोगो है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स को यूज करते हुए मैनिपुलेशन करते हुए लोगो बनाया गया। इसी तरीके से ये एक और चैरिटी थी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लिए ये चीज बनाई हुई थी। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का एक एड था, ये एडवर्टीजमेंट थी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाई थी। इसके अलावा ये फ्लायर बनाया था क्लाइंट के लिए, इसे फ्लायर कहते हैं। ठीक है, ये फ्लायर क्लाइंट के लिए बनाया था। इसके मॉकअप्स नहीं बने हुए, सिंपल प्रिंट रेडी फॉर्मेट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट नाउ। इसके बाद ये सेमिनार वर्कशॉप्स के लिए कुछ बैचेस वगैरह बनाने थे, ये क्लाइंट के लिए बनाए थे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ब्रेथ वर्क क्लासेस थी, क्लाइंट की एक कोई काम करता था। ठीक है, उसके हवाले से कोई उसके ट्रीटमेंट्स थे, उसके हवाले से पोस्ट बनाई हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग की है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर जहाँ पर पूरे के पूरे एक प्रोडक्ट का डिजाइन क्रिएट किया गया है, और किस तरीके से प्रोडक्ट काम कर रहा होता है, सारी की सारी उसकी ट्यूब की डिजाइनिंग की गई है, इसकी बॉक्स की डिजाइनिंग की है। मैं जो आपको सिलेक्टेड चीजें दिखा रहा हूँ, सारी चीजें नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक गिफ्ट बैनर बनाया था। ठीक है, आप एक गिफ्ट बैनर देख सकते हो, ये एक एनिमेटेड बैनर टाइप होती है, इस तरीके से बनाया था। और इसी तरीके से ये फोटोशॉप की एडिटिंग की थी। एडिटिंग के अंदर क्या किया था कि यहाँ पर क्लाइंट की पिक्चर दी थी। पिक्चर के अंदर यहाँ पर एक गैजेट था जो कि सेल्फी टिकट के नाम से, जहाँ पर अपने मोबाइल को आप लगा सकते हो। इस तरीके से प्रमोशन की थी कि इस तरीके से कोई भी क्लाइंट इसको यूज कर सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी क्लाइंट की इस प्रोडक्ट को इस गाड़ी के अंदर लगाया था। इस तरीके से छोटे मोटे काम आते रहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। और लेटेस्ट काम कोई देखते हैं जी। और ये एक मैंने पोस्ट कार्ड बनाया था। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड था जहाँ क्लाइंट्स को ये पोस्ट कार्ड दिए जाते हैं, इसको वो प्रिंट कर सके। क्लाइंट बेसिकली डॉग्स की सीरेंट परचेज करता था, तो ये उसके लिए कार्ड बना हुआ है। और इस क्लाइंट के लिए लोगो लोगो वगैरह, कार्ड वगैरह, सारी की सारी चीजें मैंने खुद से बनाई हुई थी। ठीक है, इसी के हवाले से ये आप देख सकते हो, क्लाइंट ने सिर्फ और सिर्फ मुझे ये अपनी बॉटल दी थी। इस बॉटल को उसने एडवर्टाइज करवाना था कि कहाँ मौजूद है। तो ये पूरी की पूरी जो ग्राफिक थी ये सारी की सारी क्रिएट की गई है। लेबल भी मैंने क्रिएट किया था, और ये पूरी की पूरी बाकी चीजें ये भी मैंने ही क्रिएट की हैं। तो आपको एक काम दिखा रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोग भी इस काम के लिए कैपेबल हो जाओगे, आप लोग भी ये काम कर सकते हो। इसी तरीके से ये कुछ शीट्स हैं, ये शीट्स बनाई गई हैं जो आपको नजर आ रही है राइट नाउ। क्लाइंट के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए एक क्रिएट किया था, जो कि अभी आपको राइट नाउ नजर आ रहा है। और
ये मैंने अपने फ्रेंड के लिए जी एक कार्ड बनाया था। ठीक है, कार्ड क्या था कि वेडिंग कार्ड था। ठीक है, निकाह का कार्ड था। ये वो कार्ड आप लोगों को राइट नाउ सामने नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये आपको सामने जब नजर आ रहा है, ये लोगो नजर आ रहा है, ये लोगो क्रिएट किया गया था क्लाइंट के लिए। ठीक है, और ये अभी मैंने कुछ दिन नहीं बल्कि परसों ही मैंने ये क्लाइंट के लिए क्रिएट किया था। ये पूरे का पूरा ईमेल पेज है। ईमेल पेज यहाँ पर उसके लिए क्रिएट किया गया था। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच सारा का सारा क्रिएट हुआ है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। तो सब चीजें हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, राइट नाउ जब आप लोग साथ साथ इंशाल्लाह आगे चलते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कितने कैपेबल हो काम करने के लिए। राइट नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग कि मुझे मेरी एज के लिहाज से जज ना करें, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से जज ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। और अगर मैं एज की बात की जाऊँ, आई नो एज थोड़ी सी कम है, बट स्टिल स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको जो टीचर मिले वो 35-40 साल का टीचर होगा जिसका कोई बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस होगा। बट इन रोजगार हम लोग हमेशा टैलेंट के ऊपर या ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर किसी इंसान को काम आता है तो इट इज परफेक्ट, ही इज परफेक्ट फॉर द जॉब। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है कि हम लोग के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो 5-5, 7-7 साल के हैं। हमारी एजेस, हम लोगों ने काम करना ही 20-22 साल उम्र से स्टार्ट कर दिया था। तो जो हमारी एजेस हैं वो इसी तरीके से हैं। तो जो काम आप लोग मेरा देख रहे हो, ये सबका सब काम आहिस्ता आहिस्ता सीखा है। 7 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस एक दिन के अंदर मैं आपको नहीं दे सकता। ये चीजें जब आप लोग करोगे, आप लोगों के सर के ऊपर पड़ेंगी, तो सब चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। राइट नाउ टाइम ज्यादा हो गया, मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं साइड पे इसलिए देखता हूँ कि मेरा मोबाइल फोन अटैच हुआ है और मैं यहाँ पे आप लोगों के मैसेज वगैरह देख रहा हूँ। ठीक है, तो ओके जी, राइट नाउ मैं अपना लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।